हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3751, अंधकार का वज्रपात। धड़ाम। बिना किसी चेतावनी के एक जोरदार आवाज गूंजी। सभा भवन में बैठे कई वृद्ध अपनी जगह से उछल पड़े। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। अंबर दल के एक सदस्य के सिर के ठीक ऊपर एक बिजली कड़की और सीधा नीचे आई। अचानक उस सदस्य की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा और एक चीख के साथ बोला, आ। अगले ही पल वह अपने बाल बिखराए, चेहरा झुलसा हुआ लिए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई वूतू को ऐसे देख रहा था मानो वह कोई दैत्य हो। अगर आर्यन के साथी झाओ दाहान ने ली गुट के नेता को सिर्फ एक मुक्के से बेहोश किया होता, तो वह केवल शारीरिक बल की वजह से होता, जिसे वे समझ सकते थे। लेकिन यह वूतू ने वह जादुई तानाबाना कैसे रचा? कुछ ही पलों में, सिर्फ हवा में कुछ ही रेखाएं खींचकर। कहाँ था उस तानेबाने का केंद्र बिंदु? कहाँ थे वे प्रतीक, वे मंत्र? और इतना सब करने के लिए समय कहाँ से आया? यह सब इतना रहस्यमयी था कि वे इस पर ध्यान ही नहीं दे पाए। हालांकि वे तानेबाने के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, पर उन्हें इसका मूल ज्ञान तो था ही। और तो और, अगर उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं था, तो उस सदस्य को, जो खुद एक महान तानाबाना गुरु था, तानेबाने के अंदर रहते हुए कुछ भी महसूस क्यों नहीं हुआ? वह तो उनका उपहास कर रहा था। वह एक रचना सम्राट क्षेत्र का रचना महागुरु था, और उसे कुछ भी पता नहीं चला। यह तो ऐसा था जैसे कोई गुआन यू के सामने न सिर्फ नाटक कर रहा हो, बल्कि उसे एक ही वार में मार भी रहा हो। अब जाकर उन्हें समझ आया कि वूतू का मूर्खों का झुंड कहने का क्या मतलब था। वे सचमुच अज्ञानी थे। तभी वूतू ने अचानक कहा, मूर्खों, क्या तुम अब भी हंस रहे हो? वे सभी सैकड़ों साल जीने वाले वृद्ध पुरुष थे। कोई उन्हें इस तरह मूर्ख कह रहा था। यह कितना अपमानजनक था। उनमें से कई क्रोध से जल रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। आर्यन के साथ झाओ दाहान था, जिसने एक मुक्के से ली गुट के नेता को गिरा दिया था। वे युद्ध में उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब एक पागल रचना गुरु था जो सिर्फ हवा में हाथ हिलाकर तानाबाना पूरा कर सकता था। अगर उन्होंने कोई अचानक हरकत की, तो कहीं उनकी भी वही हालत न हो जाए जो उस सदस्य की हुई थी, बिजली कड़क कर बेहोश। वे अपनी नाराजगी को जाहिर करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। आम तौर पर वे अपनी शक्ति दिखाते थे और आर्यन तथा बी फेंग का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब उनके चेहरे ऐसे जल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा हो। तलवार आत्मा राजा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुट्ठियां कस लीं। उसने मन ही मन सोचा, सिर्फ 2 महीनों में क्या हुआ है? मुख्य दादा ने आर्यन को क्या दिया है? यह सच है कि वह मजबूत हो गया है, लेकिन उसके आसपास के लोग। तलवार आत्मा राजा नफरत से भर गया था। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, मिंटू को भी नहीं पता था। वूतू के तानेबाने ने उसे बहुत चौंका दिया था। लेकिन आश्चर्य के मुकाबले मेंटू ज्यादा उत्साहित था। ऐसा लगता है कि यह दल की सभा वाकई सफल होने वाली है। मुझे आर्यन को लड़ाई के लिए भी नहीं भेजना पड़ेगा, और मैं अच्छी रैंकिंग पा सकूंगा। हाँ हाँ हाँ। आर्यन ने नाक सिकोड़ी और कहा, वो तू ऐसा मत कहो। उन्हें मूर्ख कहना असभ्य है। इन गुट प्रमुखों और वृद्धों ने सैकड़ों साल जिए हैं। वे बेशक बेशर्म हैं,
लेकिन फिर भी बूढ़े हैं। क्या तुम कम से कम उन्हें कुछ मान नहीं दे सकते? क्या वह वुतू को दोषी ठहरा रहा था? यह तो आग में घी डालने जैसा था। वुतू ने भी सहयोग किया और कहा, गुट प्रमुखों, वृद्धों, मैं एक देहाती हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पता। अभी तुम्हें मूर्ख कहकर मैंने गलती की, लेकिन मैं मूर्ख शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। मूर्ख शब्द अच्छा नहीं है। मैं गलत था। वह किसी देहाती मूर्ख जैसा लग रहा था। वह उन्हें मूर्ख कह रहा था। क्या वह अपनी गलती स्वीकार कर रहा था? सभी गुट प्रमुखों और वृद्धों के मन में उसे मारने का इरादा था। वे वुतू का मुंह फाड़ना चाहते थे, लेकिन वे हिम्मत नहीं कर पाए। आर्यन ने अपनी नजर घुमाई और उदासीनता से कहा, शक्ति गुट का नेता गिर गया है और रचना गुट का नेता भी। अगला कौन? बाकी 4 गुट प्रमुखों की आंखें चौड़ी हो गईं। आर्यन ने कहा, क्या क्या तुम सब डर गए हो? अगर तुम डर गए हो तो ठीक है, फिर तुम सब जा सकते हो। दल की सभा का अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने सहयोगियों को भाग लेने दूंगा। वह उनके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। नहीं, दल की सभा में भाग लेने वाले शिष्य तुम तय नहीं कर सकते। पशु गुट के नेता ने अभी भी हार नहीं मानी थी। अगर वह यह अवसर खो देता तो उसे बहुत सारे साधना संसाधन खोने पड़ते। वह किसी भी कीमत पर हार नहीं मान सकता था। आर्यन ने पशु गुट के नेता की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, तुम अभी भी हार नहीं मानना चाहते? क्या तुम भी जमीन पर लेटना चाहते हो? पशु गुट के नेता का दिल कांप गया और उसने कहा, मैं तुमसे मुकाबला नहीं करूंगा। मेरा स्वास्थ्य हाल ही में ठीक नहीं रहा है। मैं अपने शिष्य को तुमसे मुकाबला करने दूंगा। मीनराज। शिष्य हाजिर है। मीनराज तेजी से आगे बढ़ा। आर्यन ने मीनराज को देखा, उसकी नजरें थोड़ी सख्त हो गईं। बाइली तियानहाई और झाओ दाहान के चेहरे भी बदल गए। जब वे बाहरी गुट में थे तब यह आदमी हमेशा उन्हें निशाना बनाता था, हमेशा लोगों को उनके पीछे लगाता था। इस दौरान आर्यन के पास बदला लेने का समय नहीं था। उसे कभी नहीं लगा था कि पशु गुट का नेता वास्तव में मीनराज को बाहर बुलाएगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं खुद मौत को दावत देना। मीनराज के होठों पर घृणा की मुस्कान थी। उसने ठंडी निगाहों से आर्यन को देखा और कहा, छोटे भाई आर्यन, क्या हालचाल है? काफी समय बाद मिले हैं। मुझे याद है कि उस समय नव आगंतुक चयन के दौरान तुम्हारा खून कचरे जैसा था, है ना? तुम्हारे पास अपनी प्रतिभा दिखाने की योग्यता भी नहीं थी। क्या मैं गलत हूं? कचरा शब्द पर उसने विशेष जोर दिया। पशु गुट का नेता बहुत संतुष्ट था। मीनराज की प्रतिभा बहुत उच्च स्तर की थी, खासकर पशु वशीकरण में। अगर उसे समय दिया जाता तो भविष्य में उसके लिए पशु गुट के नेता से आगे निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा अगर मीनराज दल की सभा में भाग लेता तो वह निश्चित रूप से कुछ मैच जीतता। उस समय वह पशु गुट का गौरव बढ़ा पाएगा और अधिक संसाधन प्राप्त कर सकेगा। झाओ दाहान की आंखें काली हो गईं और वह आगे बढ़ने वाला था। उसे आर्यन ने रोक दिया। आर्यन ने उदासीनता से कहा, तुम लड़ने जा रहे हो? मीनराज ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्या तुम डर गए हो? पुराने नियम, अगर तुम डर गए हो तो मेरे सामने घुटने टेककर 3 बार शीश झुकाओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आर्यन ने कहा, तुम सच में यह नहीं जानते कि मौत कैसे लिखते हैं? मीनराज हंसा, मैं मौत शब्द लिखना नहीं जानता, लेकिन तुम जानते हो। वह बहुत अभिमानी था। वह आर्यन से नहीं डरता था और उसे अपनी पशु वशीकरण क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। आर्यन ने मुड़कर मुख्य दादा को देखा और कहा, मुख्य दादा,
क्या हम शुरू कर सकते हैं? मुख्य दादा चौंक गए और कहा, यहाँ कोई राक्षस पशु नहीं है। अगर तुम पशु वशीकरण में मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हें एक राक्षस पशु ढूंढना होगा, है ना? बेशक एक पशु वशीकरण करने के लिए एक राक्षस पशु की आवश्यकता होती है, अन्यथा इसे पशु वशीकरण कैसे कहा जा सकता है? लेकिन आर्यन ने कहा, मुझे पशु वशीकरण के लिए किसी राक्षस पशु की आवश्यकता नहीं है। उच! मीनराज तुरंत हंस पड़ा और कहा, हा हा हा। यह स्पष्ट है कि तुम नहीं समझते। तुम्हारे जैसे कचरे के खून वाले व्यक्ति को क्या समझ आएगा? छोटे भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पशु वशीकरण क्या होता है। मुख्य दादा ने कहा, तुम लोग शुरू कर सकते हो। उन्होंने आर्यन के साथ बहुत अच्छा सहयोग किया। वह जानना चाहते थे कि आर्यन क्या करने वाला था। असल में आर्यन खुद पशु वशीकरण नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर यह मीनराज था तो यह अलग बात थी। आर्यन हंसा, पशु वशीकरण है। तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोगों को नियंत्रित करने की कला क्या होती है। जैसे ही वह खत्म हुआ, आर्यन का विचार अचानक प्रकट हुआ। बस यह सीधे मीनराज के चेतना सागर में चला गया और तुरंत उसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित कर लिया। एक पल में मीनराज की आंखें खाली हो गईं और उसका पूरा शरीर हिलने लगा क्योंकि वह नियंत्रित हो चुका था। उसके बाद धप की आवाज के साथ वह आर्यन के सामने घुटने टेक दिया। बाम, क्या आप कहानी का अगला भाग जानना चाहेंगे? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3752, सिंह परिवार का प्रतिशोध। लिन युआन का नाम अब राघव है। यामिन क्यू हो का नाम अब यामिन है। चांगदत्त एल्डर चंगदाओ का नाम अब चांगदत्त है। अध्याय राघव का पतन। राघव एक बार फिर आर्यन के सामने बेसुध होकर घुटने टेक रहा था। वह खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था और हर बार पूरी ताकत से अपना सिर जमीन पर पटक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई नरम आटा हो जिसे बार बार जमीन पर पटका जा रहा हो। कुछ ही देर में उसका सिर लहूलुहान हो गया। पशु चोटी के स्वामी बीस्ट पीक लॉर्ड ने गंभीर स्वर में कहा, राघव, तुम क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ। आर्यन ने उदासीनता से कहा, यह खड़ा नहीं हो सकता। पशु चोटी के स्वामी ने आर्यन की ओर घूरते हुए कहा, तुमने इसके साथ क्या किया है? जल्दी से इसे छोड़ दो। चांगदत्त, उसने बड़े दादा की ओर देखते हुए कहा, राघव मेरा शिष्य है, कुछ कहो। यह मर जाएगा या घायल हो जाएगा? अगर यह मर गया तो यह अंबर दल के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुछ तो कहो, पशु चोटी के स्वामी ने बेचैनी से कहा। चांगदत्त ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने शांत भाव से कहा, प्रतियोगिता अभी जारी है, यह अभी खत्म नहीं हुई है। चांगदत्त ने भी कहा, पशु चोटी के स्वामी। आर्यन ने कहा कि प्रतियोगिता अभी भी जारी है। वह पूरी तरह से आर्यन के पक्ष में था। इन सब के अलावा क्या वह उस व्यक्ति को भड़काने की हिम्मत करेगा जो एक स्वर्गीय देवता स्तर के विशेषज्ञ को पल भर में मार सकता है? क्या वह उसे नाराज करने की हिम्मत करेगा? पशु चोटी के स्वामी ने निराशा में आर्यन की ओर देखा और दहाड़ा, बच्चे, तुम आखिर चाहते क्या हो? आर्यन हंसा, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूं कि यह मर जाए। आर्यन की आंखों से निकली मारक इच्छा से माहौल और भी ठंडा हो गया। इसी राघव के कारण उसे बाहरी संप्रदाय में हर जगह निशाना बनाया गया था। अगर वह अब बदला नहीं लेता तो वह आर्यन कैसा? धड़ाम धड़ाम धड़ाम। राघव का सिर लहूलुहान था,
फिर भी वह घुटने टेक रहा था। उसकी खोपड़ी फट गई थी, फिर भी वह घुटने टेक रहा था। अंत में उसका भेजा भी बाहर आ गया, लेकिन राघव लगातार घुटने टेकता रहा। उसका आधा सिर सड़ गया था, लेकिन वह अभी भी घुटने टेक रहा था। इस समय उसके सिर के ऊपर की खून की रेखा शून्य पर पहुंच गई थी, जिसका मतलब था कि वह पहले ही मर चुका था, लेकिन उसका शरीर अभी भी घुटने टेक रहा था। उसके चारों ओर बड़ी मात्रा में रक्त बह रहा था। आर्यन की नजरें ठंडी थीं क्योंकि उसने सब कुछ बेपरवाह होकर देखा। जब राघव का पूरा सिर टूट गया, तभी उसने अपने विचार वापस लिए। उसने भीड़ पर नजर दौड़ाई और कहा, सब लोगों, क्या आपने अभी अभी देखा? यह है पशुपालन तकनीक। और कौन प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? दूसरे लोग जानवरों को पालतू बना सकते थे, लेकिन वह इंसानों को भी नियंत्रित कर सकता था। इंसानों की आध्यात्मिक शक्ति जानवरों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। इसके अलावा उस क्षण राघव को आर्यन द्वारा नियंत्रित किया गया था। भले ही वह मर गया था, उसकी नसें अभी तक मरी नहीं थीं। वह लगातार घुटने टेक रहा था। भयानक क्या है? यह भयानक था। सभी के चेहरे काले पड़ गए और वे अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह आर्यन की आंखों में देखे। हालांकि पशु चोटी के स्वामी निराश थे और आर्यन को मारना चाहते थे। वह जानते थे कि वह आर्यन का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अलावा उसने राघव को अपनी खातिर लड़ने के लिए कहा था। बस परिणाम उनकी उम्मीदों से परे था। पशु चोटी के स्वामी एक कदम पीछे हट गए और आर्यन को घूरते हुए कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। उसके तुरंत बाद अपनी आस्तीन झाड़कर वह गुस्से में वहां से चले गए। आर्यन ने तिरस्कार में कहा, अगर यह खत्म नहीं हुआ है तो मत जाओ। इससे पहले कि आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता, पशु चोटी के स्वामी पहले ही गायब हो चुके थे। आर्यन ने हॉल में बैठे अन्य चोटी के स्वामियों की ओर मुड़कर देखा और कहा, दान चोटी के स्वामी, क्या आप गोली बनाने की प्रतियोगिता करना चाहते हैं? इसके बारे में संप्रदाय सभा में भाग लेना संप्रदाय की महिमा के लिए है। चूंकि आर्यन के अधीनस्थ यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, तो बेशक आपके लोग भाग लेंगे। मेरी दान चोटी इस साल की संप्रदाय सभा से हट जाएगी। दान चोटी के बड़े ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा। उसे रसायन विज्ञान में चोट नहीं लग सकती है। हालांकि क्या वह गठन और पशुपालन की प्रतियोगिता में घायल नहीं होगा? लेकिन अंत में कुछ मर गए और कुछ बेहोश हो गए। उसने आर्यन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। आर्यन ने ताबीज चोटी के स्वामी टैलिस्मान पीक मास्टर की ओर देखा और कहा, चलो ताबीज में प्रतिस्पर्धा करते हैं। नहीं नहीं नहीं। संप्रदाय सभा में सक्षम लोग ही ऊपर जाते हैं। मेरे ताबीज चोटी के शिष्य निश्चित रूप से आपके उत्तरी चोटी के शिष्यों का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं पीछे हट रहा हूँ। ताबीज चोटी के स्वामी ने हाथ जोड़कर पीछे हट गए। उसने आर्यन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह आर्यन के खिलाफ जाता तो उसे ही नुकसान उठाना पड़ता। हथियार चोटी के नए स्वामी ने आर्यन के पूछने का इंतजार नहीं किया और घोषणा की कि वह संप्रदाय सभा से हट रहे हैं। अंत में केवल तलवार आत्मा पर्वत स्वॉर्ड स्पिरिट माउंटेन बचा। तलवार आत्मा राजा स्वॉर्ड स्पिरिट किंग ने आर्यन को अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। आर्यन बहुत मजबूत हैं और उनके कई अधीनस्थ हैं। मुझे लगता है कि आर्यन को इस संप्रदाय सभा के लिए टीम का नेतृत्व करना चाहिए और उनके लिए पहला स्थान प्राप्त करना आसान होगा। आर्यन ने कहा, तलवार चोटी के स्वामी, क्या आप भी पीछे हट रहे हैं? आप ऐसा न करने का विकल्प चुन सकते हैं।
तलवार आत्मा राजा ने कहा, मैं पीछे हट रहा हूं। मैं आर्यन के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं? आर्यन ने कहा, चूंकि ऐसा है तो मैं नहीं हार मानूंगा। फिर आर्यन ने पुकारा और कहा, अंदर आ जाओ। जब सबने आर्यन की आवाज सुनी तो वे सब हॉल में चले गए। 5 तत्व भाई, 5 एलिमेंट्स ब्रदर्स, यूनशी, यूशी, लूशून, लू एक्सयूएन और 5 बाहरी संप्रदाय के शिष्य, वे एक एक करके हॉल में चले गए। तुरंत ही हॉल में माहौल बदल गया। आर्यन थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, चांगदत्त, ये इस बार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिष्य हैं, अतिरिक्त लोग तैयारी करने वाले शिष्य हैं। वे सभी उत्तरी चोटी से थे। कई चोटी के स्वामी नाखुश थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। चांगदत्त ने उन्हें घूर कर देखा, उनका दिल कांप रहा था। ये जब से वे हॉल में दाखिल हुए थे, माहौल अजीब था। चांगदत्त ने तुरंत उनके खेती के स्तर को महसूस किया। उन्हें पता नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हों। वे इस समय चांगदत्त एक हकलाने वाले व्यक्ति की तरह थे। क्या उनकी खेती पहले ही तलवार सम्राट क्षेत्र, स्वॉर्ड एम्परर रियल्म को पार कर चुकी है? ऐसा लगा जैसे चांगदत्त ने उन शब्दों को कहने के लिए अतुलनीय रूप से बड़ी मात्रा में ताकत इकट्ठा की थी। वह तुरंत अपनी सीट से खड़े हो गए। उनकी उत्साहित अभिव्यक्ति अतुलनीय थी। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, पूरा हॉल हिल गया। वे सब आर्यन के बगल के लोगों को देखने लगे। तलवार सम्राट क्षेत्र? असंभव। 2 महीने पहले उनमें से सबसे मजबूत केवल तलवार अमर क्षेत्र, स्वॉर्ड इमॉर्टल रियल्म में था। और क्या तलवार सम्राट क्षेत्र ऐसी चीज है जिसे वे केवल इसलिए पार कर सकते हैं क्योंकि वे ऐसा चाहते हैं? यह असंभव है। तलवार सम्राट के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है, और एक सम्राट तलवार को संघनित करने के लिए अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ताकत की आवश्यकता होती है। कितने प्रतिभाशाली लोग विफल हो गए हैं? मुझे विश्वास नहीं है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। 2 महीने पहले आर्यन को भी विश्वास नहीं होता, लेकिन अब यह सच था। चांगदत्त ने भारी मन से कहा, यह गलत नहीं हो सकता। वे सभी तलवार सम्राट क्षेत्र में हैं। उनके शरीर पर आभा एक सम्राट की आभा है। वह आर्यन के बगल में चले गए और उत्साह से कहा, आर्यन, तुमने यह कैसे किया? आर्यन हल्के से मुस्कुराया और कहा, एक चोटी के स्वामी के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से अपने अधीनस्थों के लिए सोचना होगा। जहां तक मैंने यह कैसे किया, बेशक हम मजबूत हैं। आओ आओ आओ। चूंकि उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो उन्हें अपनी आंखें खोलने दो। अपनी सभी राजा की शक्तियों को बुलाओ। धमाका। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, झाओ डाहा ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी राजा की शक्ति को जारी किया। पल भर में पूरा हॉल अवाक रह गया। कई चोटी के स्वामी मूर्खों की तरह थे, क्योंकि उन्होंने झाओ दाहान को सदमे में देखा। फिर एक के बाद एक उन्होंने अपनी तलवार सम्राट शक्ति को प्रदर्शित किया। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3753। अंबर दल की गौरव गाथा। अंबर दल के भव्य सभाकक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य के भाव थे। यह एक ऐसा क्षण था जो अंबर दल के पूरे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी बड़ी संख्या में तलवार सम्राट एक साथ, यह कितनी अविश्वसनीय बात थी।
यहाँ तक कि अगर अंबर दल के सभी पूर्वज अपनी तपस्या से बाहर आ जाते तो भी उनके पास उतने तलवार सम्राट नहीं होते जितने आर्यन के पास थे। सभाकक्ष में मौजूद हर कोई सदमे में था। उनके शरीर सुन्न हो गए थे और वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे। सभी की आंखें आश्चर्य से खुली थीं। महान चांगदत्त भी कम उत्साहित नहीं थे। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ। तलवार सम्राटों की युद्ध टीम। इस साल की दल बैठक में कौन सा दल हमारा मुकाबला कर पाएगा? हाँ हाँ हाँ। पर्वत प्रमुख आर्यन, तुमने मुझे निराश नहीं किया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आर्यन ने एक हल्की मुस्कान दी। उसने जो कहा था वह करके दिखाया था। यह सब संभव हो पाया था क्योंकि चांगदत्त ने उसे उत्तरी चोटी दी थी और उसे बताया था कि वहां एक बंद पड़ी आत्मिक स्रोत खदान है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह अपने भाइयों को सिर्फ 2 महीने में तलवार सम्राट के दायरे में पहुंचने में मदद नहीं कर पाता। यह किसी रॉकेट की गति से भी तेज था। अगर शुरुआत में अन्य पर्वत प्रमुखों में थोड़ी भी उम्मीद थी तो अब वे पूरी तरह से निराशा में डूब चुके थे। वे आर्यन का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनके शिष्य तो आर्यन के अधीनस्थों के जूते उठाने के लायक भी नहीं थे। पर्वत प्रमुख आर्यन, आपने उन्हें तलवार सम्राट के दायरे में कैसे पहुंचाया? क्या आप हमें भी सिखा सकते हैं? हाँ पर्वत प्रमुख आर्यन, हम सब अंबर दल से हैं। अगर हम अंबर दल को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें अपने सभी शिष्यों को तलवार सम्राट विशेषज्ञ बनाना होगा। फिर पूरे प्राचीन विश्व में कौन हमें परेशान करने की हिम्मत करेगा? पर्वत प्रमुख आर्यन, मेरे अमृत चोटी के प्रमुख जल्द ही तपस्या से बाहर आने वाले हैं। वह दैवीय अमृतों का एक बैच तैयार करेंगे। आपका मूल्यांकन करने के लिए स्वागत है। पर्वत प्रमुख आर्यन, मैं। सभी उन्हें पर्वत प्रमुख आर्यन कहकर पुकार रहे थे और उनके साथ इतने सम्मान से पेश आ रहे थे जैसे कि वह उनके पूर्वज हों। उनका पहले का व्यवहार और स्वर पूरी तरह से बदल गया था। यह दुनिया का एक कड़वा सच था, जो मजबूत था और जिसके पास अधिक संसाधन थे वही सबसे ऊपर था। सभी पर्वत प्रमुख आर्यन के सामने चापलूसी करने लगे। यहाँ तक कि बेहोश हो चुके बल दल के स्वामी और व्यू चोटी के स्वामी भी जब होश में आए और स्थिति को समझा तो वे भी निर्लज्जता से आगे बढ़े। केवल तलवार आत्मा राजा ही थे जो इन पर्वत प्रमुखों को चापलूसी करते हुए देखकर बहुत नाखुश थे। उनके मन में आर्यन के प्रति घृणा और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उनकी आंखों में ऐसी ठंडी चमक थी जिससे ऐसा लग रहा था कि वह किसी को भी मार सकते हैं। महान चांगदत्त ने उदासीनता से कहा, आप सब जा सकते हैं। मेरे पास दल सभा के लिए कुछ काम हैं। पर्वत प्रमुखों, कृपया पहले चले जाएं। महान चांगदत्त के शब्दों को सुनकर हालांकि आसपास के बुजुर्ग और पर्वत प्रमुख अनिच्छुक थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। जाने से पहले वे लगातार आर्यन को अपने पर्वत द्वार पर आने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। जैसे ही पर्वत प्रमुख सभा कक्ष से बाहर निकलने वाले थे, आर्यन ने अचानक कहा, पर्वत प्रमुख जिंगयुन, कृपया रुकें। तलवार आत्मा राजा चौंक गए। वह तुरंत रुक गए और बोले, पर्वत प्रमुख आर्यन, क्या आपकी कोई सलाह है? आर्यन ने पूछा, तारा अभी तक दल में वापस क्यों नहीं आई है? तलवार आत्मा राजा ने हैरानी का एक निशान दिखाया और कहा, हाँ, वह अभी तक दल में वापस नहीं आई है। अगर तुम न होते तो मैं भूल ही जाता। उसने कहा था कि वह 2 महीने के लिए कड़ी तपस्या करेगी। अब समय हो गया है, वह वापस क्यों नहीं आई है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? जैसे ही उन्होंने यह कहा, उन्होंने सावधानी से आर्यन की आंखों में देखा।
जब उन्होंने कुछ हो तो नहीं गया सुना, तो आर्यन की आंखें अचानक तन गईं। तलवार आत्मा राजा ने अपने दिल में सोचा, हा हा हा, लगता है तारा वास्तव में तुम्हारी कमजोरी है। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, पर्वत प्रमुख जिंगयुन, क्या तारा वास्तव में पूर्वी सम्राट पर्वत श्रृंखला में गई थी? तलवार आत्मा राजा ने कहा, हाँ, यह सच है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। वह मेरी सबसे गर्वित शिष्या है और मैं उसे सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। आर्यन यह नहीं बता सकता था कि तलवार आत्मा राजा जो कह रहे थे वह सच था या झूठ। इस दौरान आर्यन तारा को लेकर बहुत चिंतित था। उसे हमेशा से महसूस होता था कि तारा के साथ कुछ हुआ है। उसका मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। यह तारा जैसी नहीं थी। इसके अलावा आर्यन ने तारा से वादा किया था कि वह निश्चित रूप से भीतरी दल में प्रवेश करेगा। तारा हमेशा से भीतरी दल में उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन अब आर्यन ने फिर से कहा, पर्वत प्रमुख जिंगयुन, आप जानते हैं कि मुझसे झूठ बोलने के क्या परिणाम होंगे। अगर आप मुझे बताते हैं कि वह अब कहाँ है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप केवल 1 महीने में तलवार सम्राट के दायरे में पहुंच पाएंगे। 1 महीने में तलवार सम्राट बनना, यह किसी भी तलवार सम्राट के लिए एक सपने जैसा था। लेकिन अगर आर्यन अपने अधीनस्थों को सिर्फ 2 महीने में तलवार सम्राट बनने में मदद कर सकता था, तो वह निश्चित रूप से तलवार आत्मा राजा को भी मदद कर सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं था, यह एक बड़ा लालच था। फिर भी तलवार आत्मा राजा की आर्यन के लिए नफरत उसकी हड्डियों तक गहरी हो चुकी थी। उसने ईर्ष्या का नाटक किया और कहा, पर्वत प्रमुख आर्यन, मुझे सच में नहीं पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं निश्चित रूप से आपको बताता। कौन तलवार सम्राट के दायरे में नहीं पहुंचना चाहता? जब तक वह नहीं बोलेगा, आर्यन उसका कुछ नहीं कर सकता था। इसके अलावा तलवार आत्मा राजा को अच्छी तरह पता था कि तारा आर्यन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह सोचकर तलवार आत्मा राजा और भी उत्साहित हो गया। अंत में आर्यन को तलवार आत्मा राजा को जाने देना पड़ा। हॉल में केवल महान चांगदत्त और आर्यन बचे थे। चांगदत्त ने आर्यन की ओर सिर हिलाया और कहा, मुझे भी कुछ नहीं दिखा। या तो वह सच में नहीं जानता, या उसने इतनी अच्छी तरह से नाटक किया कि उसमें कोई कमी नहीं थी। अरहद हमेशा से ही शक में रहता था। उसने पूछा, तारा तुम्हारे लिए कौन है? आर्यन ने कुछ भी नहीं छिपाया, वह मेरी स्त्री है। अरहद चौंक गया, तुम्हारी स्त्री? आर्यन कड़वाहट से हंसा, यह कितना अजीब है। मैं अपनी स्त्री की रक्षा भी नहीं कर सकता। मुझे यह भी नहीं पता कि वह अब कहाँ है। पूर्वी सम्राट पर्वत श्रृंखला। पूर्वी सम्राट पर्वत श्रृंखला। आर्यन ने कुछ शब्द बुदबुदाए। वह तारा को खोजने के लिए पूर्वी सम्राट पर्वत श्रृंखला में जाना चाहता था। अरहद ने कहा, पूर्वी सम्राट पर्वत श्रृंखला प्राचीन झूठ पर्वत से बहुत बड़ी और खतरनाक है। वहां किसी को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने से भी कठिन है। और फिर भी अरहद नहीं चाहता था कि आर्यन पूर्वी सम्राट पर्वत श्रृंखला में जाए। सच कहूं तो तारा को ढूंढना बहुत आसान था। उसे पता था कि उनके प्राचीन झूठ दल के पास एक दर्पण था जो लोगों को खोजने के लिए विशेषज्ञ था। अगर वह उस खोज दर्पण के सामने पूछता तो वह स्वाभाविक रूप से उसे ढूंढ लेता। लेकिन अरहद ने यह नहीं बताया। उसके अपने स्वार्थ थे। वह चाहता था कि आर्यन पहले दल बैठक से वापस आए। वह आर्यन को इस मामले से विचलित नहीं होने देना चाहता था। आर्यन फिर से कड़वाहट से हंसा और मन ही मन सोचा, तारा तुम कहाँ हो? चांगदत्त ने कहा, यह चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। दल बैठक की तुलना में भाभी का मामला अधिक महत्वपूर्ण है, बहादुर ने भी कहा।
ठीक है, भाभी का मामला किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरहद का चेहरा अंदर ही अंदर चिंतित था। उसने कहा, आर्यन, ऐसा करते हैं, तुम दल का नेतृत्व करके दल बैठक में जाओ। तारा का मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे वापस आने से पहले मैं उसे निश्चित रूप से ढूंढकर लाऊंगा। आर्यन ने अरहद की ओर देखा। अरहद ने कहा, मैं अब कार्यवाहक मुखिया हूँ। मेरे शब्द ही आदेश हैं। मैं पूरे दल के शिष्यों को पूर्वी सम्राट पर्वत श्रृंखला में खोजने के लिए भेज सकता हूँ। वह अभी भी चाहता था कि आर्यन दल बैठक में भाग ले। इसके अलावा उसे यह नहीं पता था कि तारा का आर्यन के लिए क्या मतलब था। अगर वह जानता होता तो वह ऐसा कभी नहीं करता। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3754, चिंता की छाया। उत्तरी शिखर पर लौटने के बाद भी आर्यन के मन को शांति नहीं मिल रही थी। तारा के लिए एक गहरी चिंता उसे सता रही थी, एक ऐसी बेचैनी जो भीतर ही भीतर उसे खाए जा रही थी, जैसे कोई भयानक अनहोनी होने वाली हो। उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी चांगदत्त को ढूंढा और कहा, चांगदत्त चाचा, क्या आप मेरे लिए पूर्वी सम्राट पर्वत तक जा सकते हैं? चांगदत्त ने तुरंत हामी भरी। हाँ, मैं अभी पूर्वी सम्राट पर्वत के लिए निकलता हूँ। शिखर स्वामी, आप चिंता न करें। जब तक वह पूर्वी सम्राट पर्वत में है, मैं उसे निश्चित रूप से ढूंढ निकालूंगा। इस समय चांगदत्त एक तीसरे रैंक का देवदूत बन चुका था। उसकी असली ताकत के बारे में प्राचीन क्रूर पंथ में किसी को भी पता नहीं था। हालांकि पूर्वी सम्राट पर्वत एक खतरनाक जगह थी, लेकिन चांगदत्त की वर्तमान शक्ति के सामने कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। आर्यन ने कृतज्ञता से कहा, आपके इस प्रयास के लिए धन्यवाद। आखिरकार पूर्वी सम्राट पर्वत का इलाका इतना विशाल था कि उसमें किसी को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। चांगदत्त ने कहा, यह मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर चांगदत्त एक उल्कापिंड की तरह तेजी से चला गया और पल भर में क्षितिज में गायब हो गया। उसकी उच्च शक्ति के कारण उसे टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। और वैसे भी टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने से अनावश्यक ध्यान आकर्षित होता। बड़े भाई भाभी की तलाश ज्यादा जरूरी है। पंथ की बैठक का क्या? हम नहीं जाएंगे। हम सब भाभी को ढूंढने के लिए पूर्वी सम्राट पर्वत जाएंगे, बेली ने आर्यन के पास आते हुए कहा। गौरांग ने भी सहमति जताई। हाँ बड़े भाई, पंथ की बैठक में न जाना ठीक है। असली बात भाभी को ढूंढना है। पंचतत्व भाइयों ने भी सिर हिलाया। उनके लिए आर्यन के मामले सबसे महत्वपूर्ण थे। हालांकि वे प्राचीन क्रूर पंथ के शिष्य थे, लेकिन उनके दिलों में आर्यन ही सब कुछ था। आर्यन के मामले किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी थे। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, चांगदत्त चाचा अकेले ही काफी हैं। हम पंथ की बैठक में जाएंगे। ऐसा नहीं था कि वह जाना नहीं चाहता था, बल्कि यह कि अगर वह जाता भी तो कोई फायदा नहीं होता। क्या तारा वाकई पूर्वी सम्राट पर्वत में थी? यह कहना मुश्किल था। फिर भी आर्यन पर मेघना का एहसान था। मेघना ने उसकी कई बार मदद की थी और उसने मेघना से वादा भी किया था कि वह पंथ की बैठक में जरूर जाएगा। एस्फिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे पति, तारा बहन ठीक होंगी। युनशी मन ही मन थोड़ी ईर्ष्या और जलन महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि तारा जैसी परी जैसी महिला आर्यन के दिल में बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने भी धीरे से कहा, वह ठीक होंगी। आर्यन ने राहत भरी मुस्कान दी। तलवार आत्मा पर्वत पर। उसी समय तलवार आत्मा पर्वत पर तलवार आत्मा राजा गुस्से से चिल्ला रहा था, धिक्कार है,
धिक्कार है, धिक्कार है। आह! वह इतना क्रोधित था कि उसने हॉल में रखी हर चीज को तोड़ डाला। मुख्य शिखर से लौटने के बाद जो गुस्सा उसने दबा रखा था वह अब फट पड़ा था। उसकी और आर्यन की शक्ति के बीच का अंतर उसे बेबस महसूस करा रहा था। उसे लग रहा था कि चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, वह आर्यन को कभी पार नहीं कर पाएगा। यह ऐसा था मानो एक रेत के दाने की तुलना पूरे आकाश से की जा रही हो। भला यह कैसे संभव था? वह बहुत ही तुच्छ महसूस कर रहा था। जब आर्यन एक तलवार अमर था, तभी उसने दो कुलपतियों को हरा दिया था। हालांकि बैंगनी बालों वाले कुलपति ने कार्रवाई नहीं की थी, यह स्पष्ट था कि वह भी आर्यन का मुकाबला नहीं कर सकता था। तलवार आत्मा पर्वत में कोई भी आर्यन का सामना नहीं कर सकता था। लाचारी की यह भावना असहनीय थी। यह उसके दिल में छुरी घोंपने से भी बदतर था। तलवार सम्राट शिखर, अब वह कितना शक्तिशाली है? उसके सभी अधीनस्थ तलवार सम्राट हैं। अगर पूरा तलवार आत्मा पर्वत भी एकजुट हो जाए तो भी वे उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नहीं, अगर 6 शिखर भी एकजुट हो जाएं तो भी वे उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पूरे प्राचीन क्रूर पंथ को शायद भविष्य में उसकी बात माननी पड़ेगी। आह! यह सोचकर तलवार आत्मा राजा आसमान की ओर देखकर दहाड़ने लगा। नहीं, नहीं, मैं उसे इस तरह अहंकारी नहीं होने दूंगा। मैं उसे इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। तलवार आत्मा राजा की आंखें लाल हो गईं। यह देखकर राघव इतना डर गया कि वह हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अपने गुरु को इतना क्रोधित कभी नहीं देखा था। तलवार आत्मा राजा की आंखें काली हो गईं। उसने राघव की ओर देखा और पूछा, तारा कैसी है आजकल? राघव ने कहा, सब कुछ सामान्य है। वह अब कोई परेशानी नहीं कर रही है। वह हर दिन बस ध्यान करती है और कुछ अभ्यास करती है। हालांकि अभ्यास ज्यादा नहीं है। अजीब बात यह है कि उसकी ताकत में कोई सुधार नहीं हुआ है। तलवार आत्मा राजा ने नाक से फुफकारते हुए कहा, उसकी प्रतिभा सीमित है। सुधार करना बहुत मुश्किल है। जब तक वह ठीक है तब तक सब ठीक है। तलवार आत्मा राजा का दिल डूब गया। वह जानता था कि अगर वह आर्यन को मारना चाहता है तो तारा ही उसका एकमात्र तुरुप का इक्का है। जब तक वह इसका सही इस्तेमाल करेगा, वह उसे एक ही झटके में मार सकेगा। राघव ने कहा, गुरुजी, अगर आर्यन को छोटी बहन नहीं मिली तो क्या वह फिर से तलवार आत्मा पर्वत पर आएगा? अगर वह नरसंहार शुरू कर देता है तो हम। आर्यन बहुत शक्तिशाली था। उसने 2 कुलपतियों को कुचल दिया था। अगर उसने प्राचीन क्रूर पंथ के नियमों की परवाह नहीं की और नरसंहार शुरू कर दिया तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। तलवार आत्मा राजा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, नरसंहार? हम उसे वह मौका नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। मैं प्राचीन क्रूर पंथ का पंथ प्रमुख बनना चाहता हूं। राघव हक्का बक्का रह गया। वह नहीं जानता था कि तलवार आत्मा राजा क्या करने जा रहा था। तलवार आत्मा राजा ने कहा, राघव, निषिद्ध क्षेत्र में 2 निषिद्ध शक्तियां स्थापित करो। इतना कहकर तलवार आत्मा राजा ने एक स्क्रॉल निकाला। स्क्रॉल पर निषिद्ध शब्द खुदा हुआ था। अंदर 2 निषिद्ध शक्तियां थीं। राघव समझ नहीं पाया। तलवार आत्मा राजा ने कहा, इस समय तारा हमारा एकमात्र तुरुप का इक्का है। जब तक वह हमारे हाथों में है, हम आर्यन को घुटने टेकने के लिए कहेंगे तो वह घुटने टेकेगा। हम उसे लेट जाने के लिए कहेंगे तो वह लेट जाएगा।
वह जल्द ही पंथ की बैठक में भाग लेने जा रहा है। लेकिन तलवार आत्मा राजा ने आगे कहा, महान कुल प्रमुख ने उससे वादा किया है कि वह तारा को ढूंढ निकालेंगे, इसलिए हमें उस बूढ़े मेघना से सावधान रहना होगा। इस स्क्रॉल में दो निषिद्ध शक्तियां हैं, एक छिपाने की शक्ति है। मुझे डर है कि वह लोगों को ढूंढने के लिए खोज दर्पण का उपयोग करेगा। यह निषिद्ध शक्ति सीधे तारा के ठिकाने को छिपा सकती है। दूसरी विनाश की शक्ति है। एक बार जब आर्यन नरसंहार शुरू करना चाहेगा तो यह शक्ति मेरे हाथों में होगी और वह उसे मार नहीं पाएगा। तलवार आत्मा राजा के इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ओह लड़के, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? हम देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूं। राघव ने कहा, भले ही दो निषिद्ध शक्तियां आर्यन को रोक सकें, हम उसे कैसे मारेंगे? हमारी शक्ति पर्याप्त नहीं है। तलवार आत्मा राजा हंसा, इस मामले के लिए हमें तारा की जरूरत है। तुम्हें इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले इन दोनों निषिद्ध शक्तियों को स्थापित करो, बाकी मैं करूंगा। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मैं इसे तुरंत करूंगा। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे केवल इसी रास्ते पर अंत तक चलना था। तलवार आत्मा राजा ने आसमान की ओर देखा और दुष्टतापूर्ण हंसी हंसा। उसने श्वान शब्द खुदे हुए एक आज्ञापत्र को निकाला और ठंडी हंसी हंसा, मेघना, तुमने यह उम्मीद नहीं की होगी कि मेरे पास एक उच्च देवता अंतरिक्ष विशेषज्ञ का बुलावा पत्र होगा, है ना? हे। इसके साथ मुझे तुम्हारे माध्यम से उच्च देवता रैंक के उस व्यक्ति से परिचित होने की जरूरत नहीं है जो तारा को पसंद करता है। इसके साथ मैं उच्च देवता रैंक के व्यक्ति को आर्यन से निपटने के लिए कह सकता हूं। हाँ हाँ हाँ। तलवार आत्मा राजा जोर से हंसा, मानो वह उस क्षण को देख सकता हो जब आर्यन उसके सामने घुटने टेकेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3755। विदाई की पूर्व संध्या। रात के गहरे अंधेरे में एक चट्टान की चोटी पर ईशानी बैठी थी। उसके नन्हे पैर हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और बालों की कुछ लटें धीरे धीरे हवा में उड़ रही थीं। वह एक मासूम लड़की की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि एक शांत और श्रेष्ठ व्यक्तित्व की तरह दिख रही थी। थोड़ी देर बाद एक पीले रंग के कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने बड़ी सावधानी से वहां कदम रखा और सम्मानपूर्वक कहा, मिस। ईशानी की आवाज थोड़ी ठंडी थी, तुम आ गए। पीले रंग का आदमी सम्मानपूर्वक बोला, हाँ। वह पूरी तरह से सम्मान में था, जरा भी असम्मान दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह प्राचीन लाय पर्वत का दानव सम्राट था, एक उच्च और शक्तिशाली दानव सम्राट। फिर भी ईशानी के सामने वह एक छोटे सेवक की तरह था, डरा हुआ और भयभीत, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने बैठी यह छोटी लड़की कौन थी और उसके पास किस तरह की शक्ति थी। ईशानी ने उदासीनता से कहा, पूर्वी सम्राट पर्वत श्रृंखला में जाओ और मेरे लिए किसी को ढूंढो। पीले कपड़े वाले व्यक्ति ने पूछा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? ईशानी ने कहा, तारा नाम की एक महिला, जो प्राचीन उग्र पंथ की तलवार आत्मा पर्वत की शिष्या है। उसने कहा कि वह पूर्वी सम्राट पर्वत श्रृंखला में कड़ी ट्रेनिंग कर रही है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लौटने से पहले उसे ढूंढ लो। पीले कपड़े वाले व्यक्ति ने तुरंत कहा, जी, मैं पूर्वी सम्राट पर्वत श्रृंखला के दानव सम्राट को जानता हूं। जब तक वह पूर्वी सम्राट पर्वत श्रृंखला में है, उसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। ईशानी ने कहा,
मुझे यह नहीं चाहिए, मैं चाहती हूं कि तुम उसे ढूंढो। उसका लहजा तुरंत बदल गया। पीले कपड़े वाले व्यक्ति का शरीर कांप गया और उसने कहा, मैं निश्चित रूप से उसे ढूंढ लूंगा, मैं निश्चित रूप से उसे ढूंढ लूंगा। उसके हाथों से ठंडा पसीना बहने लगा। वह सचमुच मरना चाहता था। ईशानी चुप हो गई। बहुत देर बाद उसने अचानक पूछा, मेरी चाची मुझे कब वापस बुलाना चाहती हैं? पीले कपड़े वाला व्यक्ति कांप गया। ईशानी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी चाची को सूचित करने के लिए किसी को भेजा था? वह पहले से ही काफी डरा हुआ था और इस बार वह तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और बोला, मिस, मुझे यह भी डर था कि घाटी के मालिक को चिंता होगी, इसलिए। ईशानी ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, मैं बस तुमसे पूछ रही हूँ, मेरी चाची मुझे कब वापस बुलाना चाहती हैं? पीले कपड़े वाले व्यक्ति ने अपनी लार निगली और कहा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस मुझे आपकी स्थिति के बारे में किसी भी समय उन्हें सूचित करने के लिए कहा था। ओह! ईशानी थोड़ी हैरान थी। यह परिणाम उसे थोड़ा आश्चर्यजनक लगा। हालांकि कुछ सेकंड के लिए रुकने के बाद ईशानी बड़बड़ाई, ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं चाहे कितना भी संघर्ष कर लूं, मुझे डर है कि मैं अब और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगी। फू। ईशानी ने गहरी सांस ली, पूर्णिमा के चांद को देखा और धीरे से कहा, पतिदेव, आप मुझे शादी करने के लिए फीनिक्स वैली कब ला सकते हैं? अपने अष्ट युद्धदेव, अपने बाएं और दाएं रक्षकों और अपने 108 देवताओं को साथ लेकर। जब वह बोल रही थी तो ईशानी मुस्कुराई। चांदनी में उसकी मुस्कान इतनी सुंदर थी कि वह शहर को भी मात दे सकती थी। उस दृश्य को सोचते हुए ईशानी का दिल शहद की तरह मीठा हो गया। पीले कपड़े वाले दानव सम्राट ने उसे सीधे देखा। उसने इतनी सुंदर मुस्कान वाली लड़की कभी नहीं देखी थी। जब वह भ्रम में था, ईशानी अचानक खांसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम उसे ढूंढने नहीं जा रहे हो? अगली सुबह मुख्य हॉल शिखर के बाहर के चौक पर मेंगतू ने व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। आप प्राचीन उग्र पंथ के अभिजात वर्ग हैं। आप महान पंथ सभा में प्राचीन उग्र पंथ का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं आप सभी को जीत की कामना करता हूं। सभी पंथों को हराओ और पूरे प्राचीन विश्व को हमारे प्राचीन प्रज्वलित स्कूल का नाम बताओ। आर्यन ने अपनी भुजा हिलाई और चिल्लाया, प्राचीन उग्रपंथ। अन्य लोगों ने भी उसका अनुसरण किया और चिल्लाया, प्राचीन उग्रपंथ, प्राचीन उग्रपंथ। वे पूरी तरह से आर्यन की बातों को सुनते थे। मेंगतू शर्मिंदा नहीं था। अगर कोई उसे 2 महीने के भीतर तलवार अमर क्षेत्र से तलवार सम्राट में तोड़ने में मदद कर सकता है, तो वह घुटने भी टेक सकता है। यह वास्तविकता थी। मेंगतू ने आर्यन की ओर देखा और कहा, क्या प्राचीन उग्र पंथ एक लड़ाई में प्रसिद्ध हो सकता है? यह तुम पर निर्भर करता है। आर्यन ने कहा, महान कबीले के बुजुर्ग, चिंता न करें। मैंने कहा था कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, तो मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। मेंगतू ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे सच में उम्मीद है कि तुम मंच पर जा सकते हो, क्योंकि इस महान पंथ सभा को भगवान अंतरिक्ष में कई कुलों द्वारा देखा जा रहा है। शायद तुम्हें सीधे भगवान अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए चुना जाएगा और उस समय तुम्हें चयन में भाग नहीं लेना होगा। हाँ, उसे सच में उम्मीद थी कि आर्यन भाग ले पाएगा, क्योंकि अगर आर्यन भाग लेता तो इस साल की महान पंथ सभा का पहला स्थान पक्का होता। इसके अलावा आर्यन की ताकत सब कुछ हिला सकती थी। आर्यन ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं लड़ूंगा। आर्यन ने भी अपना मन बना लिया था।
आखिरकार यह प्राचीन विश्व के नश्वर दुनिया में एक पंथ था। प्राचीन उग्र पंथ ज्यादा से ज्यादा एक मध्यम स्तर का पंथ था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे कोई भी नहीं जानता था, भले ही वे अपना नाम घोषित करते। प्राचीन विश्व बहुत बड़ा था। यह अकल्पनीय रूप से बड़ा था। महान पंथ सभा साल में एक बार आयोजित की जाती थी और यह नश्वर दुनिया में सबसे मजबूत संघर्ष था। हर साल ऐसे प्रतिभाशाली लोग आते थे जो 100 साल या यहाँ तक कि 1000 साल में भी नहीं आते थे। वहाँ प्राचीन राक्षसी अस्तित्व भी थे, साथ ही भगवान अंतरिक्ष में प्राचीन कुलों के लोग भी थे। विशेषज्ञों का जमावड़ा था। भले ही आर्यन की तरफ पूरी तरह से तलवार सम्राट युद्ध दल होते, वे निश्चित रूप से जीत नहीं पाते। अगर कोई समस्या होती तो भी आर्यन भाग लेता। वह अपने भाई को नुकसान नहीं होने दे सकता था। मेंगतू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी विजयी वापसी का यहाँ इंतजार करूंगा। आर्यन धीरे से मुस्कुराया। मेंगतू ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी महिला से निपटने का एक तरीका खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा, बस प्रतियोगिता पर ध्यान दो। आर्यन ने कहा, धन्यवाद। मेंगतू ने कहा, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, समय हो गया। चलो चलें। मेंगतू की आवाज से दुनिया हिल गई और युद्ध के ढोल बजाए गए, जिससे एक बहरा कर देने वाली आवाज पैदा हुई। उसके तुरंत बाद एक विशाल प्राणी ने अपने पंख फड़फड़ाए और चौक के ऊपर आसमान में दिखाई दिया। मेंगतू ने कहा, यह मुख्य हॉल शिखर द्वारा पाला गया प्राचीन विशाल बाज है। यह स्वर्गीय कानून मार्शल मैदान का रास्ता जानता है। आर्यन, मैंने इसे निर्देश दिया है। यह पूरी तरह से तुम्हारे आदेशों को सुनेगा। आर्यन ने समय बर्बाद नहीं किया और हल्के से विशाल बांस की पीठ पर कूद गया। अन्य भाई भी उड़ गए। आर्यन ने अपने विचारों को स्थानांतरित किया। प्राचीन विशाल बाज ने अपने पंख फड़फड़ाए और पलक झपकते ही दूर गायब हो गया। मेंगतू खुश था और बोला, इस बार प्राचीन उग्रपंथ प्रसिद्ध होने वाला है। उसके बगल में बैठा बूढ़ा नौकर धीरे से बोला, मास्टर, तलाश दर्पण उस शिष्य को नहीं ढूंढ पा रहा है। मेंगतू के चेहरे पर मुस्कान तुरंत सख्त हो गई, यह उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है? बूढ़े नौकर ने कहा, दो संभावनाएं हैं। पहली यह है कि वह मर चुकी है और तलाश दर्पण उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। दूसरी यह है कि किसी ने उसे छिपाने के लिए किसी तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया है। तलवार आत्मा राजा की आकृति तुरंत मेंगतू के दिमाग में आ गई और उसकी भौहें तन गईं। डार्क गॉड डिवीजन। प्रभु, मुझे अभी खबर मिली है कि वह बच्चा सच में पंथ सभा में भाग लेने आया है। वह 2 दिनों में स्वर्गीय कानून मार्शल मैदान में पहुंचेगा। क्या हमें? काले कपड़े वाले बूढ़े व्यक्ति ने एक हत्यारा रूप दिया। काले कपड़े वाले बूढ़े व्यक्ति ने एक प्राचीन किताब बंद की, उसके मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा और उसने उदासीनता से कहा, डार्क गॉड डिवीजन की स्थापना के बाद से वह कभी असफल नहीं हुआ है। एक ही लक्ष्य पर 2 बार असफल। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0
और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3756 आर्यन की दुविधा। एक सघन आत्मा मूल क्रिस्टल जब आर्यन के शरीर में प्रवेश किया तो उसके भीतर से एक घनी और शक्तिशाली आत्मा मूल ऊर्जा लगातार बाहर निकल रही थी। 10,000 शुद्धिकरण के स्थान के भीतर आर्यन आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। वह अब तलवार सम्राट क्षेत्र के 9वें चरण में था। वह उस शिखर से केवल एक कदम दूर था जहां तलवार सम्राट क्षेत्र का अंतिम चरण था। वह इस सीमा को पार करना चाहता था, मगर यह इतना आसान नहीं था। उत्तरी शिखर के नीचे स्थित आत्मा मूल नस में वह कई दिनों से साधना कर रहा था, पर उसकी साधना में प्रगति करना बेहद मुश्किल हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके गले में एक मजबूत जंजीर फंसी हुई हो जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। उसके साथी, जैसे कि बहादुर और अन्य, सभी पहले से ही तलवार सम्राट क्षेत्र में थे, लेकिन वह अभी भी 9वें चरण पर अटका हुआ था। उसने उन सभी को कई सहायक कौशल सिखाए थे, इसलिए उसकी प्रतिभा खराब नहीं हो सकती थी। फिर क्यों उसके लिए तलवार सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना इतना कठिन था? उसने सोचा, जब से वह तलवार सम्राट क्षेत्र में आया था, तब से उसे हर बार उन्नति करना बेहद मुश्किल लग रहा था। यहाँ तक कि शक्तिशाली आत्मा मूल ऊर्जा का समर्थन मिलने पर भी उसे बहुत कठिनाई महसूस हो रही थी। 1 घंटे बाद उसने एक गहरी, गंदी हवा बाहर छोड़ी और धीरे से बोला, इतना मुश्किल क्यों है? मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। मैं बस तलवार सम्राट क्षेत्र की दहलीज को छू भी नहीं पा रहा हूं। क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी साधना उन लोगों से अलग है? आर्यन को यह देखकर आश्चर्य होता था कि बहादुर के लिए तलवार सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत आसान था, लेकिन उसके लिए यह बेहद मुश्किल था। वह इस उलझन में था। तभी विवेकांश ने उसके दिल में उठ रहे संदेह को भांप लिया और उदासीनता से कहा, गुरुदेव, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने रक्तसार का बहुत अधिक उपयोग किया है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि आपके लिए दूसरों की तुलना में यह अधिक कठिन है। आपकी साधना के लिए आपका रक्तसार बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी वर्तमान खपत बहुत अधिक है, जिसके कारण आपकी साधना की गति बहुत धीमी हो गई है। क्या? आर्यन चौंक गया और मन ही मन सोचा, पहले काले और सफेद बूढ़े दानव ने कहा था कि जितना अधिक रक्तसार का उपयोग किया जाएगा, उतना ही चलना कठिन होगा। क्या यह सच है? विवेकांश ने कहा, यह सही है। आपके शरीर में बहने वाले रक्तसार की हर एक बूंद को लाखों वर्षों में संघनित किया गया है। हर बूंद का मतलब है कि आपने लाखों वर्षों की ऊर्जा का उपभोग किया है। जितना अधिक आप उपभोग करेंगे, उतनी ही अधिक ऊर्जा आप खर्च करेंगे। यदि आप अपने रक्तसार को एक आत्मा मूल पत्थर के रूप में मानते हैं, तो आप जितना अधिक खर्च करेंगे, उतनी ही कम ऊर्जा आपके पास होगी और आपकी साधना उतनी ही कठिन और धीमी होगी। विवेकांश ने पूरी कोशिश की कि आर्यन अपने रक्तसार का उपयोग न करे। हालांकि वह आर्यन के कार्य करने के तरीके को अच्छी तरह से जानता था। वह उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। वह हमेशा अपने तरीके से ही काम करता था। बहादुर और अन्य लोगों ने आत्मा मूल शिरा में मौजूद शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग करके आसानी से तलवार सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था,
लेकिन आर्यन को यह बहुत कठिन लग रहा था। क्या ऐसा है? आर्यन मुस्कुराया। मुझे अपने अतीत में किए गए किसी भी काम का कोई पछतावा नहीं है। विवेकांश ने कहा, गुरुदेव, आपके लिए अभी ही तोड़ना मुश्किल है। एक बार जब आप उच्च ईश्वर स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो हर बार जब आप आगे बढ़ेंगे, तो यह अब की तुलना में बहुत अधिक कठिन होगा। तो ऐसा ही सही। कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्यन ने इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। इसके अलावा उसे इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर सामान्य तरीके से स्तर बढ़ाना काम नहीं करता, तो उसके पास अभी भी सिस्टम था। वह लोगों को मारकर भी स्तर बढ़ा सकता था। जब तक सिस्टम है, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। परंतु विवेकांश मुड़ा और कहा, एक छोटा सा फायदा है। आर्यन ने पूछा, क्या फायदा? विवेकांश ने कहा, अब आपके लिए प्रगति करना जितना कठिन है, उतनी ही अधिक शक्ति आपको दूसरों की तुलना में मिलेगी। यह इस बात के बराबर है कि आप अपने शरीर में मौजूद मूल ऊर्जा को उधार नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह आप और भी मजबूत हो जाएंगे। क्या ऐसा है? आर्यन ने कहा, तो अतीत में मैं इतनी तेजी से स्तर क्यों बढ़ा रहा था? वह पूरी तरह से मेरे शरीर में मौजूद रक्तसार के कारण था। क्या यह मेरे शरीर की वजह से है? हे। विवेकांश की बातों पर आर्यन ने थोड़ा सा उपहास किया। वह अपनी खुद की साधना पर निर्भर था, अपनी खुद की मेहनत पर निर्भर था। विवेकांश ने कहा, यह एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन यह शायद ऐसा ही है। जितना अधिक आप अपने रक्तसार का उपभोग करेंगे, उतनी ही अधिक आपकी प्रतिभा और क्षमता का उपभोग होगा। अंत में क्या होगा? आर्यन ने पूछा। विवेकांश चौंक गया। उसने कुछ देर सोचा और कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि अंत में क्या होगा, लेकिन अगर आप अपने सारे रक्तसार का उपयोग कर लेते हैं, तो आप बिना किसी लाभ के एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति बन सकते हैं। सामान्य? यह बहुत ही विनम्र शब्द था। यदि यह अधिक सीधा होता, तो वह कचरा, बेकार, व्यर्थ होता। है। आर्यन फिर से हल्का हंसा और मन ही मन सोचा, सिस्टम हाथ में है, मेरे पास दुनिया है, सामान्य। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आसमान का सबसे चमकीला तारा बनने के लिए नियत हूं। हफ। आर्यन 10,000 शुद्धिकरण के स्थान से बाहर आया और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। बहादुर ने देखा कि आर्यन साधना से जाग गया है और आगे बढ़कर कहा, बड़े भाई, हमें दिव्य नियम युद्ध क्षेत्र में पहुंचने में अभी भी आधा दिन बाकी है। आर्यन ने सिर हिलाया। इस समय गौरांग अचानक उत्साहित हो गया। जल्दी से ऊपर देखो, वह क्या है? सभी ने उस दिशा में देखा, जिस दिशा में वह देख रहा था। वे सभी चौंक गए। एक बेड़ा, एक विशाल बेड़ा। हर पक्षी कवच से ढका हुआ था, एक सुनहरी चमक के साथ। वे एक ब्रह्मांड के युद्धपोत की तरह बेहद विशाल थे। और वह सिर्फ एक नहीं था, वे 10 से अधिक थे। कहा जा सकता है कि उन्होंने आकाश को ढक रखा था और यह असाधारण रूप से शानदार था। इस बेड़े की तुलना में आर्यन और अन्य लोगों के आदिम विशाल पेन बिल्कुल देहाती की तरह थे, उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। रिया ने कहा, यह ईश्वर राजा ईगल होना चाहिए। मर्त्यलोक में एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पक्षी, पक्षियों का राजा। एक ही बार में 10 से अधिक ईश्वर राजा ईगल हैं। ऐसा लगता है कि यह संप्रदाय बेहद शक्तिशाली है। विवेकेंद्र ने कहा, क्या यह पौराणिक ईश्वर राजा ईगल है? क्या उनके शरीर पर कवच अपने आप उगता है? रिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, उनके शरीर पर कवच लगातार साधना के माध्यम से बनता है,
जैसे मनुष्यों की तरह उनके शरीर पर कवच जितना मोटा होता है वे उतने ही मजबूत होते हैं। इतना मजबूत, इतना शानदार। ईश्वर राजा ईगल एक पौराणिक दैवीय जानवर। मैं इसे पहली बार देख रहा हूं। इतना कमाल। उन सभी ने ईर्ष्या भरी नजरें दिखाईं। गौरांग मुस्कुराया और कहा, अगर मुझे खेलने के लिए एक मिल जाए तो यह बहुत अच्छा होगा। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया था। उसके सिर के ऊपर ईश्वर राजा ईगल ने अचानक एक तीखी आवाज निकाली। ऐसा लगा जैसे उसने गौरांग की बात सुन ली हो, जैसे कि वह एक अतुलनीय सुंदरता हो और गौरांग एक मेंढक हो, एक मेंढक जो हंस का मांस खाना चाहता हो। वह बहुत गुस्से में था। वह असाधारण रूप से गुस्से में था। हुला, हुला। एक दैवीय राजा ने अचानक अपनी ऊंचाई कम कर दी। आदिन विशाल पेंग के शीर्ष को पूरी तरह से ढक लिया। उसकी विशाल छाया सीधे उन पर छा गई। इस समय आदिन विशाल पेंग थोड़ा कांप रहा था। ईश्वर राजा ईगल के सामने यह सिर्फ एक छोटा सा बिंदु था। इसके अलावा इस दैवीय जानवर के सामने वह बहुत डरा हुआ था। आर्यन ने धीरे से आदिन विशाल पेंग को सहलाया और कहा, डरो मत, वे बस गुजर रहे हैं। आर्यन के पूरा करने की प्रतीक्षा किए बिना ईश्वर राजा ईगल ने एक और तीखी आवाज निकाली। यह बेहद कर्कश था। आदिन विशाल पेंग के कान के पर्दे तुरंत खून से फट गए। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए यह एक विमान की तरह नीचे गिर गया। हाँ। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3757 उड़ान का एक नया अध्याय। हाँ। कुछ गांव के गवार। यह किस तरह का पक्षी है? हमारे गगनराज ईगल्स, गॉड किंग ईगल्स के सामने ये तो बस छोटी छोटी चींटियां हैं। इस तरह का बेकार पंथ भी महापंथ समागम, ग्रेट सेक्ट गैदरिंग में भाग लेने की हिम्मत करता है। उन्हें यह हिम्मत किसने दी? हाँ। एक सफेद कपड़े पहने, हाथ में पंखा लिए एक युवक, जिसके शरीर से एक स्वाभाविक श्रेष्ठता की आभा निकल रही थी, उसने अपना पंखा हिलाते हुए धीरे से मुस्कुराया। वह बोला, हर साल महापंथ समागम में कुछ कचरा दिखाई देता है। यह तो अपरिहार्य है। वे महापंथ समागम में भाग लेने में गर्व महसूस करते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि वे सिर्फ कचरा हैं। यह कहकर उसने अपना पंखा बंद कर दिया और अपने हाथ पीछे करके आकाश की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक तीव्र जुनून था। वह आकाश की ओर देख रहा था। वह वही व्यक्ति था जो उच्च देवता क्षेत्र, हाई गॉड स्पेस में प्रवेश करने वाला था। वरिष्ठ भाई कितने सुंदर हैं। बहुत सुंदर। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। कुछ महिला शिष्याएं उस सफेद कपड़े वाले व्यक्ति को आसक्त भरी नजरों से देख रही थीं। एक और हरे कपड़े पहने व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, लेकिन अभी अभी एक कचरा पंथ कम हुआ है। हाँ। मैं सच में आशा करता हूं कि इस तरह के कचरा पंथ इस दुनिया से गायब हो जाए। ये संसाधनों की पूरी बर्बादी हैं। सफेद कपड़े वाले व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, महापंथ समागम में बड़ी संख्या में कचरा गायब हो जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ हंसने लगे। हाँ। और फिर वहां था आर्यन। प्राचीन महाशिशु पक्षी, एंशिएंट जायंट रॉक के कान गगनराज ईगल के तेज चीखने से फट गए थे। इसके अलावा उसका सिर फट रहा था और ताजा खून बह रहा था। वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और लगातार नीचे गिर रहा था। फिर भी उसने आर्यन और अन्य लोगों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की।
यह गिरने वाला है। बॉस, यह समूह बहुत आगे बढ़ रहा है। बॉस, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। उनकी पिटाई करो। पहले इतनी बात मत करो। पहले यह देखो कि प्राचीन महाशिशु पक्षी को कैसे स्थिर किया जाए। अगर यह ऐसे ही गिरता रहा तो यह इसे सहन नहीं कर पाएगा। सब ने कहा। हालांकि स्थिति खतरनाक थी, किसी को भी घबराहट नहीं हुई। वे सभी तलवार सम्राट क्षेत्र स्वॉर्ड एम्परर रियल्म में थे और किसी भी समय बाहर उड़ सकते थे, लेकिन प्राचीन महाशिशु पक्षी उनके साथ आया था तो यह उनका एक हिस्सा था। वे इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहते थे। जैसे ही आर्यन ने रिया को बचाया, उसने आकाश में ऊंचे गगनराज कंडोर गॉड किंग कॉन्डोर की ओर देखा। तेज सूरज की रोशनी में गगनराज कंडोर का कवच एक राजा की तरह चमक रहा था। तब एक विचार के साथ आर्यन ने प्राचीन शिशु पक्षी की चेतना से संपर्क किया। जल्दी से कूद जाओ। मुझे डर है कि मैं अब और नहीं रोक पाऊंगा। जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। आर्यन ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। प्राचीन शिशु पक्षी ने कहा, धन्यवाद, लेकिन मेरा सिर पहले ही फट चुका है। मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। तुम लोगों को जल्दी से चले जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारी खेती के साथ तुम सुरक्षित रूप से निकल सकते हो। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गगनराज कंडोर के हमले में मरने के बाद मैं शांति से मर सकता हूं। उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। यह वैसा ही था जैसे कमजोर मजबूत से मिलता है। मजबूत के हाथों मरना भी एक तरह की अंतिम महिमा थी। प्राचीन शिशु पक्षी ने हार मान ली थी। यह वास्तविकता थी। चाहे वह कितना भी विकसित हो जाए, वह कंडोर देवता कॉन्डोर गॉड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने हार मान ली थी, लेकिन आर्यन ने नहीं। आर्यन ने कहा, आर्यन की दुनिया में हार मानने जैसा कुछ भी नहीं है। एक विचार के साथ उसने प्राचीन शिशु पक्षी की चोटों की जांच की। जैसा कि प्राचीन शिशु पक्षी ने कहा था, यह बहुत गंभीर था। आंतरिक रक्तस्राव। उसके सिर के ऊपर का खून भी तेजी से कम हो रहा था। उसकी वर्तमान गति से वह 3 मिनट से भी कम समय में मर जाएगा। आर्यन ने भौहें चढ़ाई। उस पर मौजूद कोई भी औषधि काम नहीं आ रही थी। हालांकि जब रिया ने आर्यन को भौहें चढ़ाते हुए देखा तो उसके हाथ में एक अजीब गोली दिखाई दी। उसने खिलखिलाते हुए कहा, पतिदेव, इसे यह खाने को दो। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ। उसने औषधि ली और प्राचीन महाशिशु पक्षी से मानसिक रूप से बात की, इस औषधि को खाओ। जब वे बात कर रहे थे, आर्यन का चेहरा चमका और वह प्राचीन शिशु पक्षी के सामने उतरा। उसने गोली उसके मुंह में फेंक दी और कहा, चाहे वह इंसान हो या पक्षी, हमें सपने देखने चाहिए। प्राचीन शिशु पक्षी ने कड़वाहट से कहा, सपने भी अपनी शर्तों से शुरू होते हैं। कंडोर देवता जन्म से ही पक्षियों के राजा हैं। हमारी महाशिशु पक्षी प्रजाति उसका मुकाबला नहीं कर सकती। शायद यह हमारे बीच का जन्मजात अंतर है। उसने अपनी बात पूरी नहीं की। अचानक उसके शरीर में एक हिंसक परिवर्तन हुआ और उसके शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। प्राचीन शिशु पक्षी को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। एक पल में बूम! उसने अपने पंख फैलाए। कुछ पंख नीचे गिर गए। उसी समय स्टील के टकराने की आवाज सुनाई दी। पंख एक बैंगनी रोशनी के साथ चमके। बस यह धातु में बदल गया। और यह एक साधारण धातु नहीं थी, बल्कि एक विशेष प्रकार की सामग्री थी। यह
यह कौन सी गोली है? इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, बूम! उसकी आंखें भी बैंगनी हो गईं। उसकी तेज चोंच भी बैंगनी हो गई। उसका शरीर फैलता और बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। यह, बॉस, यह क्या है? वाह, विकास, यह बहुत शानदार है। प्राचीन शिशु पक्षी के शरीर का हर इंच बदल रहा था और वह शक्तिशाली आभा लगातार बाहर निकल रही थी। उसने अपने पंख फैलाए और उन्हें भारी तरीके से फड़फड़ाया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तेज हवा की आवाज ने एक विशाल खदान क्षेत्र बना दिया था। उसका शरीर तुरंत स्थिर हो गया। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और उसने कहा, यह किस तरह की शक्ति है? मैं। वह इतना उत्साहित था कि बोल नहीं पा रहा था। आर्यन भी अंदर ही अंदर हैरान था। इस गोली की शक्ति बहुत मजबूत थी। आर्यन उड़कर रिया के पास वापस चला गया। रिया खिलखिलाती हुई बोली और धीरे से कहा, यह हमारी फीनिक्स दिव्य घाटी, फीनिक्स डिवाइन वैली की अद्वितीय आत्मा राजा गोली, स्पिरिट किंग पेलेट है। जैसे ही कोई भी राक्षसी जानवर इसका सेवन करता है, वह आत्मा राजा बन सकता है। यह दिव्य राजा कंडोर, डिवाइन किंग कॉन्डोर के स्तर से बहुत मजबूत है। आत्मा राजा, राक्षस सम्राट, डीमन एम्परर से एक उच्च स्तर था। एक ही गोली सीधे 108,000 मील से विकसित हो सकती थी। आर्यन ने अपने दिल में चुपके से सोचा, यह गोली कितनी शानदार है। विवेकानश ने कहा, फीनिक्स दिव्य घाटी की आत्मा राजा गोलियां दुर्लभ हैं। एक गोली एक राक्षसी जानवर के भाग्य को बदल सकती है। यह लड़की वास्तव में तुम्हारे लिए 100% अच्छी है। आर्यन अपने दिल में समझ गया। रिया की ओर देखते हुए, रिया के चेहरे पर अभी भी एक प्यारा सा मुस्कान था और उसने कहा, पतिदेव, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप मुझसे प्रभावित हैं? आप मुझसे प्यार करने लगे हैं? कहे? आर्यन हंसे और कहा, हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रिया की आंखों से लगभग आंसू बह निकले क्योंकि उसने कहा, पतिदेव, मैं आपका फीनिक्स दिव्य घाटी में आकर मुझसे शादी करने का इंतजार कर रही हूँ। 2 रक्षक, 5 तत्व पूर्वज, 8 युद्धदेव, 108 देवता, मुझे वे सब याद हैं। आर्यन ने धीरे से रिया को अपनी बाहों में खींचा और बड़बड़ाया, पागल। यह भी इसी समय हुआ। प्राचीन महाशिशु पक्षी ने एक चीख निकाली। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। 1000 मील के दायरे में गरज की आवाज फट गई। सभी दिव्य राजा कंडोर कांपने लगे। आर्यन ने अपनी आंखें उठाईं, प्राचीन महाशिशु पक्षी की ओर देखा और कहा, तुम्हें एक सपना देखना चाहिए। क्या होगा अगर यह सच हो जाए? है ना? तो क्या अगर तुम एक राजा हो? तो क्या अगर तुम ऊंचे और शक्तिशाली हो? तो क्या अगर तुम जन्म से ही अंतर के साथ पैदा हुए हो? डरो मत, बस इसे करो। प्राचीन महाशिशु पक्षी ने उत्साह से कहा, तुम सही कह रहे हो, डरो मत, बस इसे करो। आर्यन हंसे, अगर तुम्हें कुछ करना है तो उसे करो। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3758। आसमान में गूंजती प्रतिशोध की ललकार। आकाशभक्षी विशाल पेंग अब प्रतिशोध का स्वामी बन चुका था। उसने अपने भाग्य को स्वीकार करना बंद कर दिया था। कभी वह सोचता था कि ईश पक्षीराज के सामने वह केवल एक चींटी है, लेकिन अब समय बदल चुका था। वह अंधाप्रभ की कृपा से एक आत्मराज अधिपति में शुद्ध हो चुका था। आज ईश पक्षीराज उसके सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था।
वह अपने पुराने अपमान का बदला कैसे न लेता। ज्येष्ठ भ्राता, आसमान में हर जगह बिजली क्यों चमक रही है? एक शिष्य ने पूछा। हाँ, क्या यह कोई प्राकृतिक घटना है या फिर यह किसी महाशक्तिशाली विशेषज्ञ के अंतरिक्ष और समय से गुजरने के कारण होने वाली गड़गड़ाहट है? ईश पक्षीराज की पीठ पर बैठे कुछ शिष्य आपस में बात कर रहे थे। एक श्वेत वस्त्रधारी पुरुष ने अपना सिर हिलाया। अभी जो गड़गड़ाहट हुई वह किसी शक्ति के कारण थी। ऐसा करने में सक्षम मुझे डर है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ईश पक्षीराज का शरीर अचानक नीचे की ओर झुक गया। उसकी उड़ान अस्थिर हो गई। ईगल की पीठ पर बैठे सभी लोग हिल गए और डगमगा गए। श्वेत वस्त्रधारी ने तुरंत माथे पर शिकन डाली। यह क्या हो रहा है? एक हरित वस्त्रधारी पुरुष ने डांटा, तुम कैसे उड़ रहे हो? ईश पक्षीराज पक्षियों का राजा था। उसे वयस्क होने में कम से कम 1000 साल लगते थे। यह उनके आओतियान दल के लिए ही संभव था कि वे ऐसे विशाल पक्षी को पाल सकें। अन्य दल इतने संसाधनों का खर्च नहीं उठा सकते थे। एक वयस्क ईश पक्षीराज राजा स्तर का पक्षी था। नश्वर दुनिया में पक्षियों के बीच वह एक अजेय प्राणी था और उसकी उड़ान का अस्थिर होना असंभव था। न केवल उसकी उड़ान अस्थिर थी, बल्कि ईश पक्षीराज का शरीर भी कांप रहा था। भय, डर। श्वेत वस्त्रधारी ने गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे हो? अचानक एक विशाल काली छाया उनके ऊपर मंडराने लगी। श्वेत वस्त्रधारी तुरंत क्रोधित हो उठा। कौन हमारे ऊपर उड़ने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? हरित वस्त्रधारी ने तुरंत चिल्लाया, ईश पक्षीराज, उनके ऊपर उड़ो। लेकिन ईश पक्षीराज ने आसमान में उड़ने की बजाय लगातार नीचे उतरना शुरू कर दिया, क्योंकि वह आकाशभक्षी विशाल पेन द्वारा छोड़े गए दबाव का सामना नहीं कर पा रहा था। ईश पक्षीराज भी विरोध करना चाहता था। वह एक राजा स्तर का पक्षी था, लेकिन वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका और केवल बेबस महसूस कर रहा था। जब श्वेत वस्त्रधारी ने राक्षस के शक्तिशाली दबाव को महसूस किया, तो उसका चेहरा काला पड़ गया और उसकी अभिव्यक्ति भयानक हो गई। हरित वस्त्रधारी ने क्रोध से कहा, हमारे आओतियान दल के बेड़े के सामने कौन इतना ढीठ होने की हिम्मत करता है? तुम मौत को दावत दे रहे हो, है ना? आओतियान दल नश्वर दुनिया के शीर्ष दलों में से एक था, एक अत्यंत शक्तिशाली दल। वे हर साल दल सभा में शीर्ष 10 दलों में होते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके सिर के ऊपर उड़े। इसके अलावा वे दूसरे दल का नाम तक नहीं जानते थे। हरित वस्त्रधारी का चेहरा स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था। धिक्कार है, जाओ दा हान ने गुस्से में कहा। धिक्कार है? क्या आओतियान दल इतना महान है? आर्यन ने भी ठंडे स्वर में कहा, विशाल पेन, उसे सबक सिखाओ। वाह! आकाशभक्षी विशाल पेन ने एक तीखी चीख निकाली। आर्यन को इसके साथ संवाद करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। वह एक आत्मराज पक्षी था, इसलिए वह लोगों की बातें पूरी तरह से सुन सकता था। एक चीख के साथ ईश पक्षीराज का शरीर नीचे की ओर झुक गया और उसने खून की उल्टी की। उसका शरीर तुरंत नीचे की ओर गिर गया और वह कुछ तीखी चीखें निकाल रहा था। वह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका था। आर्यन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, पोते, मेरे सामने अहंकारी बनने की हिम्मत करते हो? यह उसका परिणाम है। श्वेत वस्त्रधारी ईश पक्षीराज की पीठ से निकलकर बाहर आ गया। उसने हवा में लगातार लात मारी। श्वेत वस्त्रधारी ने हवा में कदम रखा और ऊपर की ओर बढ़ता रहा, सीधे आकाशभक्षी विशाल पेन के स्तर पर उड़ गया।
उसकी आंखें काली हो गईं जब उसने आर्यन को घूर कर देखा। लड़के, तुम क्या कह रहे हो? आर्यन के बोलने से पहले जाओ दा हान ने एक कदम आगे बढ़ाया। यो, तुम अभी भी मौत को दावत देने की हिम्मत करते हो? श्वेत वस्त्रधारी की आंखों के कोने की नसें फड़क उठीं और उसने अपने हाथ में रखे पंखे को हिलाया। धूम, वलाला, वलाला। नीडल में ऊर्जा को संघनित करना। बर्फ की सरणी। पंखे से भी एक ठंडी सफेद हवा निकल रही थी। पंखे से अनगिनत नुकीली बर्फ की सुइयां बाहर निकलीं। अदृश्य, निराकार और शांत। यह एक बर्फ तत्व प्राचीन क्षमता उपयोग करता था। जाओ दा हान की आंखें काली पड़ गईं और उसके शरीर पर आभा हिलने लगी। लेकिन आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, बस इस तरह की शक्ति तुम्हारे पास हमें कार्रवाई करने के लिए भी योग्यता नहीं है। विशाल पेंग, आकाशभक्षी विशाल पेंग ने जवाब दिया, समझ गया। उसने अपने पंख फैलाए। वह अचानक बाहर की ओर उड़ गया। वलाला, धड़ाधड़। आसपास हवा के विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंजी। वे अदृश्य बर्फ की सुइयां तुरंत टूट गईं और धूल में बदल गईं। इतना ही नहीं, मजबूत हवा के प्रवाह ने सीधे श्वेत वस्त्रधारी को उड़ा दिया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह खुद को स्थिर करने से पहले दर्जनों मील तक उड़ता रहा। वह बेहद दयनीय स्थिति में था। आह! श्वेत वस्त्रधारी ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन आकाशभक्षी विशाल पेंग बहुत दूर जा चुका था। हरित वस्त्रधारी और कुछ शिष्य उड़कर उसके पास आए। ज्येष्ठ भ्राता, वे कौन थे? उनकी पृष्ठभूमि क्या है? मैंने उन्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? कौन सा दल? श्वेत वस्त्रधारी की आंखों के कोने की नसें थोड़ी फड़क उठीं और उसकी आंखों से लपटें निकलती हुई लग रही थीं। हमारा ईश पक्षीराज कहाँ है? हरित वस्त्रधारी का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, मर गया। श्वेत वस्त्रधारी ने अपनी मुट्ठी कसकर भींची। उसका पूरा शरीर एक खतरनाक आभा छोड़ रहा था। आसपास के छोटे भाई बहन इतने कुचल गए थे कि वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। इस समय एक और ईश पक्षीराज उड़कर आया। छिन छेंग, अभी क्या हुआ? तुम्हारा ईश पक्षीराज कहाँ है? जब श्वेत वस्त्रधारी ने बूढ़े आदमी को देखा तो उसने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, महान ज्येष्ठ, हम पर हमला किया गया और ईश पक्षीराज मर गया। बूढ़े आदमी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या? वे कौन हैं? तुम मेरे आओतियान दल पर हमला करने की हिम्मत करते हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। श्वेत वस्त्रधारी ने कहा, मैंने उनके दल का प्रतीक कभी नहीं देखा। वह एक आग का गोला है। एक आग का गोला। बूढ़ा आदमी भी थोड़ा उलझन में था। ऐसे कई दल हैं जो अपने प्रतीक के रूप में आग का उपयोग करते हैं। क्या तुम किसी को जानते हो? श्वेत वस्त्रधारी ने कहा, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। वे निश्चित रूप से 10 महान दलों के शिष्य नहीं हैं। हालांकि अगली बार जब मैं उन्हें देखूंगा तो मैं निश्चित रूप से उन्हें पहचान लूंगा। उसे आर्यन का तिरस्कारपूर्ण चेहरा याद आया। उसे लगा कि उसका अपमान हुआ है। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, चलो अभी उसके बारे में चिंता न करें। चलो पहले स्वर्गीय नियम मार्शल क्षेत्र चलते हैं। अगर हम दल सभा में मिलते हैं तो हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। तुम मेरे आओतियान दल के सामने उद्दंड व्यवहार करने की हिम्मत करते हो? हम मौत को दावत। बूढ़े आदमी का गुस्सा भी असामान्य रूप से तेज था। उसने मामले के कारण के बारे में नहीं पूछा। उसे बस इतना पता था कि उसके शिष्य को धमकाया गया था, तो उसे बदला लेना था।
हाँ 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 बॉस, यह आकाश भक्षी विशाल पेंग पूरी तरह से विकसित हो गया है। यह बहुत शक्तिशाली है। हाँ, उस श्वेत वस्त्रधारी की खेती भी तलवार सम्राट क्षेत्र में होनी चाहिए, है ना? पंख फड़फड़ाने से ही वह उड़ गया। सभी उत्साहित थे। आर्यन भी उत्साहित था और उसने खुद से सोचा, इस लड़की ने मुझे जो आत्मराज गोली दी है वह वास्तव में भयंकर है। उत्साह तो था ही। हालांकि आर्यन को एहसास हुआ कि दल सभा में भाग लेने वाले शिष्यों की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3759। अंबर दल का नया सफर। अंबर दल के मुख्य पात्र आर्यन अपने कठोर प्रशिक्षण के बाद एक नई दुनिया के लिए तैयार थे। 2 महीने की कड़ी मेहनत अब रंग लाने वाली थी। कठिन संघर्ष करना अच्छा है, आर्यन ने अपने मन में सोचा। 2 महीने की कड़ी साधना से ही तो अपनी साधना के परिणाम का पता चलता है। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ अपने साथियों की ओर देखा। प्रशिक्षण सिर्फ एक किताब पढ़ने जैसा था, सिर्फ अभ्यास करना पर्याप्त नहीं था। उसे लचीलेपन के साथ उपयोग करना था, वरना यह किताब पढ़ने जैसा होगा और अंत में वह सिर्फ एक किताबी कीड़ा बनकर रह जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। महापंथ सम्मेलन में विशेषज्ञ आपस में टकराते हैं। यह अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने का सबसे अच्छा मौका था। बहादुर की रक्षा, आउजा का दिमाग, पंचतत्व बंधुओं का पंचतत्व, रिया का पुनः प्रशिक्षण और शौर्यन की तलवारबाजी, यह सब परखने का समय था। उनका अंबर दल अभी भी बहुत छोटा था और यह अपनी ताकत दिखाने का समय था। स्वर्ग विधि युद्ध क्षेत्र एक विशाल पर्वत की चोटी पर स्थित था। यह सफेद बादलों की गहराइयों में फैला हुआ था। यह मूल रूप से एक स्वर्ग विधि पर्वत था जो उच्च देव स्थान की ओर जाता था, लेकिन इसे उच्च देव स्थान के एक विशेषज्ञ ने एक ही तलवार के प्रहार से आधा काट दिया था। पूरी पर्वत चोटी इतनी समतल थी जैसे कि उसे काट दिया गया हो। अंततः किसी ने इस जगह को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। यहाँ सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं स्वीकार की जाती थीं, पंथों के युद्ध, व्यक्तिगत झगड़े, जीवन और मृत्यु की लड़ाई और देशों के बीच की लड़ाई। समय के साथ स्वर्ग विधि युद्ध क्षेत्र की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और अंत में यह महापंथ सम्मेलन के लिए एक विशेष प्रतियोगिता स्थल बन गया। जैसे जैसे महापंथ सम्मेलन का प्रभाव बढ़ता गया, अधिक से अधिक पंथ इसमें शामिल होते गए, जिसने प्राचीन कुलों और उच्च देव स्थान की शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। हर साल उच्च देव स्थान की शक्तियां स्वर्ग विधि युद्ध क्षेत्र में आती थीं। हालांकि वे किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते थे और न ही कोई चुनौती स्वीकार करते थे। वे उच्च और शक्तिशाली थे। उनका अस्तित्व किसी शासक जैसा था जो लोगों के जीवन और मृत्यु को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते थे। उनकी नज़र में भले ही तुम नश्वर दुनिया में सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली और सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा हो, तुम फिर भी एक चींटी ही थे। वे किसी भी अवज्ञाकारी चींटी को आसानी से कुचल सकते थे। फिर भी नश्वर दुनिया के पंथ विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। वे विरोध करने की हिम्मत ही नहीं करते थे, बल्कि वे उच्च देव स्थान के लोगों के सामने घुटने टेकना और चाटना चाहते थे। इसका कारण, हर योद्धा एक मजबूत दुनिया में प्रवेश करना चाहता था, उच्च देव स्थान में प्रवेश करना चाहता था, मजबूत बनना चाहता था और अधिक जीवनकाल प्राप्त करना चाहता था। महापंथ सम्मेलन में अपनी शक्ति और प्रतिभा दिखाने का कारण उच्च देव स्थान की कृपा प्राप्त करना था। वे उच्च देव स्थान में जाना चाहते थे। यह एक ही कदम में स्वर्ग में चढ़ने जैसा था, भविष्य में एक देवता बनने जैसा था।
दूसरे शब्दों में वह देवलोक का हिस्सा बन जाएगा। स्वर्ग विधि युद्ध क्षेत्र के नीचे एक बड़ा शहर था जिसे स्वर्ग विधि नगर कहा जाता था। यहाँ सब कुछ पंथ सम्मेलन की सेवा में था। आमतौर पर यहाँ कोई नहीं होता था, लेकिन महापंथ सम्मेलन के दिन यह जगह सभी प्रकार के लोगों से भरी होती थी। स्वर्ग विधि नगर में आपका स्वागत है। पक्षी शहर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए आर्यन ने अपने प्राचीन विशाल पक्षी को छोड़ दिया। वह पक्षी कहीं नहीं जाएगा क्योंकि आर्यन ने उसे दूसरा जीवन दिया था। स्वर्ग विधि नगर, वाह कितना बड़ा है। फीनिक्स का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। शहर में जो कुछ भी उसने देखा वह उसके लिए अजीब था। एक पल वह आर्यन को भोजन देखने के लिए खींचती और अगले पल वह उसे खिलौने देखने के लिए खींचती। हर तरह के प्रदर्शन थे, हर तरह के स्वादिष्ट भोजन और मजेदार चीजें थीं। पूरा स्वर्ग विधि नगर एक हलचल भरे बाजार जैसा था। वरिष्ठ भाइयों, क्या आप सराय में रहना चाहेंगे? हमारी सराय स्वर्ग विधि युद्ध क्षेत्र के पहाड़ के तल पर स्थित है। यह पहाड़ से सटी हुई है और पानी के सामने है। यह एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र होती है और यह विशेष रूप से साधना के लिए उपयुक्त है। यह इस साल के महापंथ सम्मेलन में रहने के लिए सबसे आदर्श जगह है। स्वर्ग विधि युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने में केवल 2 घंटे लगते हैं। कैसा है? एक वेटर ने पूरी कोशिश से प्रचार किया। आर्यन हंसा, अगर यह वास्तव में उतना ही अच्छा है जितना तुम कहते हो तो क्या तुम्हें मेरे साथ यहाँ अपनी सांसें बर्बाद करने की आवश्यकता होती? मुझे डर है कि यह पहले से ही भरा हुआ है। अच्छी चीजों को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं थी। वेटर एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने कहा, वरिष्ठ भाई, मेरे परिवार की सराय बहुत बड़ी है और यह एक अंशकालिक काम भी है। मैं बस महापंथ सम्मेलन के दौरान जुआ खेलने के लिए कुछ पैसे कमाना चाहता हूं। चलिए शर्त लगाते हैं। शायद अगले साल के महापंथ सम्मेलन में मैं वहां रहूंगा। वरिष्ठ भाई, कैसा है? मेरी सराय में जाकर देखें। मैं गारंटी देता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। महापंथ सम्मेलन में हर प्रतियोगिता में एक बाहरी रिंग होती थी। इसके अलावा पूरा महापंथ सम्मेलन एक विशाल जुआखाना था। यहाँ हर साल जुआ खेलने वाले पैसे की मात्रा अकल्पनीय थी। चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई पंथ, वे सभी जुआ खेलते थे। महापंथ सम्मेलन में अमीर बनने और अपने जीवन के चरम पर पहुंचने की अनगिनत कहानियां थीं। बहुत देर तक घूमने के बाद सभी थक गए थे। आर्यन ने कहा, ठीक है, तो चलिए जाकर देखते हैं। वेटर ने उत्साहित होकर कहा, वरिष्ठ भाइयों, कृपया मेरे पीछे आइए। आधे घंटे बाद यह कमोबेश वैसा ही था जैसा उसने कहा था। उसकी पीठ पहाड़ से लगी थी और वह पानी के सामने था। मंडप, बगीचा और चट्टानें सभी को एक बेहद अनोखे तरीके से सजाया गया था। इसके अलावा एक बड़ा आंगन था जिसमें पंथ के 100 से अधिक लोग रह सकते थे। लॉबी में चलते हुए वेटर ने उत्साहित होकर कहा, दुकानदार, मैं आपके लिए किसी को लाया हूं। दुकानदार ने आर्यन की छाती पर लगे प्रतीक पर एक नजर डाली और उसकी आंखों में ठंडक का निशान दिखाई दिया। उसने उदासीनता से कहा, एक और तरफ का आंगन है, कीमत प्रतिदिन 13 लाख आत्मा मूल पत्थर है। जैसे ही उसने बात खत्म की, सभी के मुंह खुले रह गए। प्रतिदिन 13 लाख आत्मा मूल पत्थर। हे भगवान! दुकानदार, क्या तुम मुझे लूट रहे हो? तुम तो एक काली दुकान से भी बदतर हो। एक रात के 13 लाख, यह कोई सामान्य राशि नहीं थी और यह सिर्फ एक तरफ का आंगन था। यह एक मानक कमरे में 13 लाख में रहने जैसा था।
यह कितना भयानक था। हालांकि दुकानदार ने ठंडे स्वर में कहा, अगर आप रहने का खर्च नहीं उठा सकते तो चले जाएं। यहां रहने वाले सभी उच्च स्तर के पंथों के शिष्य हैं। आप जैसे निम्न स्तर के पंथों के शिष्यों का यहां रहना पहले से ही एक अपवाद है। इस समय कुछ शिष्य अंदर आए। उन्होंने भव्य कपड़े पहने हुए थे। उनके हाथों में तलवारें सभी उच्च स्तर के अमर हथियार थीं। जब उन्होंने आर्यन को देखा तो उन्होंने सबसे पहले आर्यन की छाती पर लगे प्रतीक को देखा। एक अविश्वसनीय लौ का प्रतीक देखकर उनकी आंखों में तुरंत उपहास का भाव दिखाई दिया। अगर आप रहने का खर्च नहीं उठा सकते तो भाग जाओ। आप क्या सोचते हैं कि यह क्या है? मैं कहता हूं, दुकानदार, तुम्हारी जगह का स्तर गिरता जा रहा है। ये किस तरह के लोग हैं? ये देहाती, साइड आंगन को तो छोड़ो, वे कुत्ते के आंगन में रहने का खर्च भी नहीं उठा सकते। हाँ हाँ हाँ। वे सभी एक साथ हंसे। दुकानदार ने बार बार कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं उन्हें अभी बाहर निकाल देता हूं। आर्यन की आंखें तन गईं। वेटर ने तुरंत अपनी आवाज धीमी कर दी और कहा, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, वे सब स्वर्ग पर विजय पाने वाले महल के शिष्य हैं, जल्दबाजी मत करो। वह उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। स्वर्ग पर विजय पाने वाला महल पिछले साल पंथ सम्मेलन में छठा सबसे मजबूत पंथ था। वे लगभग स्वर्ग विधि नगर में जो कुछ भी चाहते थे वह कर सकते थे। जहां भी वे जाते थे लोग अपने आप उनके लिए रास्ता बना देते थे। आर्यन की थोड़ी गुस्से वाली अभिव्यक्ति देखकर एक शिष्य ने तिरस्कार के साथ कहा, क्या कुछ शब्दों से खुश नहीं हो? लड़के, मैं आज खुश हूं, जल्दी से दूर भाग जाओ। यह तुम जैसे कचरा पंथों के लिए रहने की जगह नहीं है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3760। आपकी मांग के अनुसार मैं इस गद्यांश को हिंदी में उपन्यास की तरह लिख रहा हूं, जिसमें सभी चीनी नामों का स्थायी हिंदी अनुवादों का उपयोग किया गया है, जिन्हें आपने पहले प्रदान किया है। अहंकार का अपमान। गगनपुरी की एक व्यस्त सराय में शैतान महल के शिष्य अपनी अकड़ में चूर थे। उनके शब्द इतने कटु थे कि सुनने वाले का मन खट्टा हो जाए। कचरा पंथ और कचरा दल जैसे शब्दों ने आर्यन के कानों में जहर घोल दिया था। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वह सीधा दुकानदार की ओर बढ़ चला। दुकानदार ने आर्यन को आते देखा। उसकी साधना ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके हाव भाव से उसकी गरिमा झलक रही थी। उसने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है तुम लोगों को चले जाना चाहिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, आर्यन ने उसे टोकते हुए पूछा, क्या मैं यहाँ पैसे देकर रह सकता हूँ? क्या? दुकानदार चौंक गया। शैतान महल के शिष्य उपहास करते हुए बोले, यहाँ रहने का खर्च तुम्हारे जैसे निचले स्तर के पंथ के लिए नहीं है। एक छोटे से आंगन का किराया भी तुम्हें महंगा लगता है और तुम यहाँ रहने की बात कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ। लड़के, तुम यहाँ रहना चाहते हो? मुझे लगता है तुम खुद को बेच भी दो तो भी काफी नहीं होगा, लेकिन वहाँ जो दो लड़कियां हैं वे बुरी नहीं हैं और उनकी सुंदरता औसत से ऊपर है। अगर। जैसे ही वह आगे कुछ कहने वाला था, उसने अपने दिल को चीरती हुई एक ठंडक महसूस की। उसने पाया कि आर्यन उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। वह शक्तिशाली ठंडक आर्यन के शरीर से निकल रही थी और उसके दिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आर्यन के हाथों में कसकर पकड़ा गया हो। वह एक भी शब्द नहीं कह पाया। इतना ही नहीं, उसका शरीर भी हल्का कांप रहा था और उसकी हथेलियों पर पसीना आ रहा था। यह एक असहनीय एहसास था।
यह कैसे हो सकता है? मैं एक निचले स्तर के पंथ के बच्चे से कैसे डर सकता हूं? धिक्कार है। मैं चरम तलवार सम्राट रैंक का योद्धा हूं। उसने मन ही मन संघर्ष किया, लेकिन यह व्यर्थ था। जब तक आर्यन उसे घूरता रहा, वह हिल भी नहीं सका। कुछ देर बाद आर्यन की नजर दुकानदार की ओर मुड़ी और उसने पूछा, अगर मैं इसका भुगतान कर सकता हूं, तो क्या मैं किसी भी घर में रह सकता हूं? दुकानदार ने सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं। आर्यन ने अपनी दुष्ट तलवार को लहराया और एक बड़ा सा बैग फेंकते हुए कहा, मुझे तुम्हारा सबसे अच्छा आंगन चाहिए। शैतान महल के शिष्य आर्यन द्वारा फेंके गए बड़े बैग को देखकर एक दूसरे को घूरने लगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, वे सभी एक साथ हंस पड़े। इन आत्मा स्रोत पत्थरों का क्या फायदा? यहाँ के सबसे अच्छे आंगन का किराया एक रात का 8 मिलियन आत्मा स्रोत पत्थर है। क्या तुम्हारे बैग में 10,000 भी हैं? हमारे शैतान महल के लोग भी इतने महंगे आंगन में नहीं रहते। तुम्हारे जैसे निचले स्तर के पंथ की तो बात ही छोड़ो। आत्मा स्रोत पत्थरों को एक बैग में रखा है। आजकल ऐसे मूर्ख लोग भी हैं। क्या उनके पास अंतरिक्ष छल्ले नहीं हैं? शायद वह गरीब है। हाँ हाँ हाँ। शैतान महल के शिष्य तिरस्कार से हंसते रहे। उन्हें लगा कि आर्यन एक ऐसा गंवार है जिसे कुछ नहीं पता। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। दुकानदार ने मेज पर रखे बड़े बैग को देखा और एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी आगे बढ़कर बैग खोला और कहा, यह पैसा तो जमा। उसने अपनी बात आधी ही कही और बाकी शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसका कंठ सूख गया। कठिनाई से निगलने के बाद उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और उनमें एक तेज रोशनी चमकने लगी। उसने अपना सिर उठाया और उसका भाव 180 डिग्री बदल गया। वह खुशी से झूम उठा और तुरंत ऐसा भाव बना लिया जैसे उसने अपने पिता को देख लिया हो। उसने कहा, मालिक कृपया अंदर आइए। स्वर्गरैंक का पहला आंगन। जैसे ही उसने यह कहा, शैतान महल के शिष्य हक्के बक्के रह गए। स्वर्गरैंक का पहला आंगन। यह सबसे अच्छा आंगन था, जिसकी विलासिता अतुलनीय थी। इसके अलावा आंगन की हर चीज सबसे अच्छी थी। हर ईंट और टाइल अद्वितीय थी। आंगन में फूल, पौधे और पेड़ अमर स्तर से ऊपर थे और उनका उपयोग इच्छानुसार किया जा सकता था। वहां एक सम्राट स्तर की आत्मा एकत्र करने वाली सरणी भी थी और आत्मा स्रोत क्यूई अत्यंत सघन थी। वहां सीधे स्वर्गीय नियम युद्ध क्षेत्र में टेलीपोर्ट करने के लिए संचरण सरणियां भी थीं, इसलिए चलने की कोई जरूरत नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जो किसी और आंगन में नहीं था। यह स्थिति का प्रतीक भी था। यह ऐसा था जैसे बाकी सब चल रहे हों और तुम लिफ्ट ले रहे हो। यह पूरी तरह से अलग था। आर्यन के आसपास के लोगों को यह नहीं पता था कि स्वर्गरैंक के पहले आंगन में क्या था, लेकिन शैतान महल के शिष्यों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। वे स्वर्गरैंक के पहले आंगन में गए थे और यह अकल्पनीय था। हालांकि स्वर्गरैंक के पहले आंगन का खर्च ऐसा था जो कोई भी पंथ वहन नहीं कर सकता था। एक रात के लिए 8 मिलियन आत्मा स्रोत पत्थर। साधारण पंथ शायद एक साल में भी इतना नहीं कमा पाते। यहाँ तक कि शीर्ष पंथ भी एक आंगन में रहने के लिए इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा। जब उन्होंने दुकानदार को स्वर्गरैंक का पहला आंगन कहते सुना, तो शैतान महल के सभी शिष्य चकित रह गए। दुकानदार, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भरा हुआ है? स्वर्गरैंक का पहला आंगन? सिर्फ ये वहां रहने का खर्च भी उठा सकते हैं?
उस बैग में कितने आत्मा स्रोत पत्थर हैं? क्या तुम सच में अभी जागे हुए हो? दुकानदार के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने आर्यन के सामने गहराई से झुककर कहा, मालिको, मैं अपनी असमर्थता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। आर्यन ने हाथ हिलाया और कहा, हम थक गए हैं। दुकानदार ने कहा, समझ गया, जल्दी से आप सभी को आराम करने के लिए ले जाओ। सेवक, जो अभी भी अचंभित था, अंततः होश में आया। उसने भारी मन से लार निगलते हुए जल्दी से आर्यन और अन्य लोगों को अंदर ले गया। आर्यन शैतान महल के शिष्यों के सामने चलते हुए उदासीनता से बोला, तुम्हारा शैतान महल यहाँ रहने का खर्च नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम गरीब हो। समझ गए? शैतान महल के कुछ शिष्यों ने भौहें सिकोड़ी, उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था और उन्होंने अपनी मुट्ठियां कस ली थीं। एक शिष्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और भारी मन से कहा, लड़के, तुम इतने अहंकारी क्यों हो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही विवेकेंद्र आगे बढ़ा, अपना कंधा हिलाया और शैतान महल के शिष्य से जोर से टकरा गया। रास्ता छोड़ो, अच्छे कुत्ते रास्ते में नहीं आते। उसके कंधे की टक्कर से वह शिष्य तुरंत 3 मीटर दूर जा गिरा, अपनी कमर के बल जमीन पर गिर गया। उसकी आधी बाह बेकार हो गई थी। यह जानना जरूरी था कि इस शिष्य की साधना चरम तलवार सम्राट दायरे में थी और वह इस तरह उड़ गया। अरे, क्या शैतान महल पिछले साल के शीर्ष 10 पंथों में से एक नहीं है? उनके शिष्य इतने बेकार क्यों हैं? बस एक हल्के से स्पर्श से तुम उड़ गए। क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? विवेकेंद्र के चेहरे पर उपहास का भाव था। शैतान महल का एक शिष्य आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया। उसने हल्के से सिर हिलाया, यह दर्शाता हुआ कि उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जाहिर है, वे विवेकेंद्र की साधना को पहचान सकते थे। वे होशियार थे। अन्यथा विवेकेंद्र, जो लड़ाई शुरू करने के लिए उत्सुक था, उन सभी को अकेले ही जमीन पर गिरा देता। उबाऊ, विवेकेंद्र ने तिरस्कार से कहा। गरीबों, रास्ते से हटो। फिर से मत गिर जाना। रास्ता बनाओ। यह किस तरह का शीर्ष 10 पंथ है? कितना शर्मनाक है। आर्यन के समूह को ऐसा लगा जैसे वे शैतान महल के शिष्यों के सिर पर पैर रखकर चल रहे हों। शैतान महल के शिष्य बेहद अपमानित महसूस कर रहे थे। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।